जी जी जी, अस्सलाम क्लियर वालेकुम। आ रही है। अच्छा जी जी, अच्छा, बिल्कुल मुझे ये क्लियर आ बताएं रही कि है। काइंडली जो है ना अपना साउथ पंजाब से जो है ना, साउथ पंजाब सेक्रेटरी से लोग आ गए हैं सारे, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। साउथ पंजाब सेक्रेटरी से कोई बंदा काइंडली रिप्लाई कर दे हेलो। साउथ पंजाब से कोई बंदा जो है ना वो है जी इस पे, साउथ पंजाब सेक्रेटरी से। कोई नहीं है साउथ पंजाब सेक्रेटरी से। अभी ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। काइंडली साउथ पंजाब सेक्रेटरी वालों से गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग इंशाल्लाह अभी। ठीक है जी। अच्छा जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िया लगारी है जी। और मैं जो है ना PITV में सीनियर मैनेजर हूँ, और मैं जो है ना वो आपका ट्रेनर हूँ PITV जो है ना ई पोस्ट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो आप जब epolice.punjab.gov पे जाके gov.pk पे जाके जब क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके ना यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। आपने उस पर जो है ना वो यूजर नेम पासवर्ड देना है, और आपके सामने जो है ना ये वाला एक जो है ना वो जो है ना पासवर्ड, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप जाके डिफरेंट जो कार्ड्स हैं आप अपने जो है ना वो इनको जो है ना वो भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं, इनको जो है ना वो डिलीट भी कर सकते हैं, और साथ में जो है ना इनको आपने अगर कुछ और इसमें जो है ना जैसे मैं डॉक्यूमेंट को ऐड कर रहा हूँ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आपने सबसे पहले जाके आपने ये जो आपका राइट साइड पे आपको ये नजर आ रहा है टुडे 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर, आपने इसको हमेशा 1 ईयर पे ही रखना है। ठीक है। ताकि आपको जो है ना वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे ना आपके सारे जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो आपने अपना जो है ना जैसे ही आपको अपना लॉगिन मिलता है, ठीक है, आपने जाके प्रोफाइल में जाके आपने अपना प्रोफाइल अपडेट कर देना है। अब ठीक है, ये देखें, ये मोहम्मद वकास अदील साहब हैं, DEO हैं, ये AIGIT के अंडर ये काम करते हैं। ठीक है। उन्होंने अपने जो है ना वो सिग्नेचर यहाँ पे और मोबाइल नंबर अपने अपलोड करना है। ठीक है, ये दो काम आपने जरूर करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने जाके यहाँ पे इसको सेव का बटन दबा देना है, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको जो है ना ये बता दूंगा कि आज आपको जो है ना ये बेसिकली ई फॉस जो है ना हमारा एक कंप्लीट सोल्यूशन है पेपरलेस वर्किंग का। लेकिन चूंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो लेवल 1 और 2 पे हैं। ठीक है। तो मैं आपको जो है ना अभी फिलहाल वही चीजें बताऊंगा जो लेवल 1 और 2 पे आती हैं। ठीक है। अच्छा जी, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि फाइल है, लेटर है, समरी है, DFA है। ठीक है। नोट शीट, डॉक्यूमेंट नोट है। ठीक है। अच्छा, इसमें से आपने जो है ना वो नोट शीट को बिल्कुल यूज नहीं करना। ठीक है। और डॉक्यूमेंट का भी आपका यूज जो है ना वो कम से कम होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो आपने यूज करना है बेसिकली फाइल, लेटर, समरी, DFA और नोट। ठीक है।
तो ये आपका बेसिकली जो मैनुअल प्रोसीजर था ना, उसको हमने ऑटोमेट किया है। उन प्रोसीजर्स में हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये आप काइंडली अपने इसमें रखिएगा कि आपको जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस पे, क्योंकि ये बिल्कुल लेमैन सा जो है ना इंटरफेस हमने बनाया है, ये कोई आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं फाइल और जो है ना समरी और जो है ना वो लेटर भेजना और उसका जो है ना वो रिप्लाई करना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ये अच्छा मेरा ये सेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा रिकॉर्ड करना चाह रहा है तो उसको वो जो है ना वो रिकॉर्ड कर ले, ताकि बाद में उसको अगर कोई कहीं पे फंस जाता है तो वो सेशन दोबारा देख के उसका मसला हल हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, हम सबसे पहले जाते हैं न्यू, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं न्यू। ठीक है जी। अच्छा, आप जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना ये चार टैब नजर आएंगे, जिसमें एक नोटिंग है। ठीक है, आपका जो है ना वो डॉक्यूमेंट है, जनरल इंफॉर्मेशन है और सेव ड्राफ्ट है। ठीक है, और ये जो चार बेसिकली ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये चार टैब, ये हर जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे ना, इसमें लेटर है, समरी है, डीएफ है, ये चार टैब आपको नजर आएंगे। और सबका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फाइल क्रिएट करना है, बाकी चीजें भी आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जनाब मैं जो है ना फाइल अपना एक क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक टेस्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टेस्ट फाइल की पहले जो है ना पैरा में अपनी नोटिंग करता हूँ। ठीक है, अब नोटिंग करने के बाद मैं इसको जो है ना ऐड पैरा करता हूँ। ठीक है, ऐड पैरा करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जाके व्यू नोट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पहला पैराग्राफ ऐड हो गया। कि आपने हमेशा जब नोटिंग करनी होती है आप पैराग्राफ में करते हैं, तो यहाँ पे भी आप एज इट इज पैराग्राफ में ही नोटिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं जनाब सेकंड जो है ना वो पैराग्राफ वो अपना वो कर रहा होता हूँ। ठीक है जी, सेशन, ठीक है जी, ट्रेनिंग सेशन फॉर साउथ पंजाब। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने अपना दूसरा जो है ना वो पैराग्राफ टाइप कर लिया है। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, मैं अब इसको भी ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, मैंने अब दूसरे दोनों अपने पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं। मेरा पैराग्राफ भी ऐड हो गया, दूसरा पैराग्राफ भी ऐड हो गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाके उसके साथ जो मेरी फाइल है उसके साथ जो नेक्स्चर मैंने लगाने हैं वो मेरे ऑलरेडी मैंने सेव कर लिए हैं डॉक्यूमेंट्स में, अपने यहाँ पे लैपटॉप पे स्कैन करके सेव कर लिए हैं। अब मैंने वहां से जाके वो डॉक्यूमेंट उठाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे अटैच करने हैं। ठीक है, तो मैं अपना जो है ना डेस्कटॉप पे जाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक नेक्सर ए पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अच्छा, ये जो अटैचमेंट है इसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शन हैं कि आप 20 MB से ऊपर नहीं कर सकते। और अगर आपके जो है ना वो नेक्सर के साथ नेक्सर के नेम में स्पेशल करेक्टर है, ठीक है, तो वो भी आपको अटैच नहीं करने देगा। वो आपने पहले रिमूव करना होगा, उसके बाद आपको ये अटैच करने देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं जाता हूँ। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं यहाँ पे जाके जनाब ये आपको सारे डिपार्टमेंट पंजाब के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं राजा तलत साहब हैं। ठीक है, आपके आईटी के यहाँ पे सीनियर एनालिस्ट हैं। ठीक है, मैं उनको ये फाइल सेंड करनी है अभी। ठीक है जी, राजा तलत साहब, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल बंदों को सिलेक्ट करना है मैंने ये फाइल, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल फॉरवर्डिंग पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सर्च कर लेना है और वो बंदे मुझे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, पुट अप डेट आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, ड्यू डेट जो है ना, ये बेसिकली ड्यू डेट आपका जो है ना वो टाइम लाइन है। आप किसी को अगर टाइम लाइन देना चाह रहे हैं कि ये फाइल आपको एक हफ्ते में, 2 डेज में या 1 वीक में रिप्लाई कर दे, तो वो आप यहाँ से इसको टाइम लाइन देते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि आप अपने हायर ऑफिसर्स को टाइम लाइन नहीं देते और लोअर ऑफिसर्स को दे देते हैं टाइम लाइन। तो देखना कोशिश किया करें कि ये ड्यू डेट सेलेक्ट ही ना करें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आप प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जी, मोस्ट अर्जेंट है, मीडियम है, टाइम लिमिटेड है या टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, फाइल क्लासिफिकेशन में आपने हमेशा पब्लिक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, मेरी अब जो है ना मेरी फाइल सिर्फ 3 स्टेप में मैंने क्रिएट कर दी है। एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर ली। मैंने क्या किया, मैंने नोटिस कर लिया, मैंने अपना एक एक्सर ऐड कर दिया। ठीक है, और मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन में मैंने जिसको भेजना था, ठीक है, मैंने उसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास दो ऑप्शन है भेजने के। एक तो ये है कि फॉरवर्ड फॉर रिव्यू। अब फॉरवर्ड फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि जी मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो है ना वो वर्क फ्लो ना बने, इस पे डायरी नंबर ना लगे। ठीक है, ये जस्ट फॉर रिव्यू के लिए मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो ऑफिसर है जो ऊपर बैठा हुआ है वो इसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सके, मुझे भेज सकता है। ठीक है, तो जब ये फाइनल मेरे पास हो जाएगा तो देन मैं इसको सबमिट करूंगा। ठीक है, तो उसका वर्क फ्लो बन जाएगा। ठीक है,
ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना इसको सबमिट करूंगा ताकि मैं वर्क फ्लो बने, और वर्क फ्लो जो है ना वो आपको जो है ना वो रिप्लाई करके भी आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ये मैं कहता हूँ जी मैं टेस्ट फाइल एक्सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको जो है ना सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरा वर्क फ्लो जो है ना वो चला गया। अच्छा, ये आपके ना मेन कार्ड्स हैं, ये समरी है, नोट शीट है, लेटर है, डॉक्यूमेंट है, टास्क है, कंप्लेंट्स है। ठीक है। तो अब इन मेन कार्ड्स पे जाके मैंने एक फाइल भेजी थी, अब मेन कार्ड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे इंटरनल कार्ड्स पे। अब इंटरनल कार्ड में आपके पास जो है ना वो दो चीजें होती हैं। एक तो ये है ना कि आपका इनबॉक्स है, एक आपका आउटबॉक्स है, जैसे मेल पे आपका होता है। ठीक है। मेल पे इनबॉक्स में आपको चीजें रिसीव होती हैं, और सेंट आइटम में आपकी चीजें जब भिजवाते हैं तो वो सेंट आइटम में जाते हैं। तो यहाँ पे सेम जो है ना, न्यू बेसिकली आपका इनबॉक्स है। ठीक है। और असाइंड आपका सेंट आइटम है। ठीक है, मैंने एक टेस्ट फाइल सेंड की थी राजा साहब के अकाउंट से। ये देखें, ये टेस्ट फाइल मैंने जो है ना इनके अकाउंट से सेंड की थी राजा तलब साहब को। ठीक है, तो ये मेरा वर्क फ्लो बन गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है रिवर्ट बैक का। ठीक है। जब तक राजा साहब इस फाइल को खोल के नहीं देखेंगे, मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद होगा रिवर्ट फाइल का, तो मैं इसको रिवर्ट कर सकता हूँ अगर फर्ज करें इसमें कोई मिस्टेक हुई तो, फाइल में कोई मिस्टेक है हाँ, तो मैं इस पर तो रिवर्ट कर। उसने नहीं देखा, आप नोटिस कर लिया। जी हेलो। अच्छा, काइंडली ना अपने माइक जो है ना वो सारे म्यूट कर दें। ठीक है, ताकि आपको ना दरमियान में डिस्टॉर्शन ना हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना व्यू ट्रैक भी कर सकते हैं आप कि ये फाइल कहाँ से कहाँ गई। ये देखें, ये अदील वकास साहब के अकाउंट से मैंने राजा तलत साहब को इनिशिएट करके ये भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल जहाँ जहाँ पे जाएगी यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनता जाएगा। अगर आपने कोई फाइल चेक करनी है कि किसके पास पड़ा हुआ है तो आपने व्यू रिकॉर्ड में से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ये फाइल जनाब भेज दी है राजा साहब को। अब मैं राजा साहब के अकाउंट में जाता हूँ। ठीक है, वहां पे जाके मैं चेक करता हूँ कि ये फाइल मेरे पास वहां पे रिसीव हुई है कि नहीं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ना राजा साहब का जो है ना वो फाइल यहाँ पे ये है। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं जी। ये देखिए, ये न्यू में ना 25 राजा साहब के इसमें आई हुई है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो इसमें मैंने एक जो है ना वो जो भेजा था वो टेस्ट फाइल के नाम से भेजा था, ये मोहम्मद वकास अदील ने भेजा था, वो ये फाइल है आपके पास। अब इस फाइल को मैंने रिप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरे पास ना नोटिंग आ गई, मैंने दो पैराग्राफ नोट यहाँ पे नोटिंग की थी, दो पैराग्राफ की, तो दोनों पैराग्राफ मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मुझे डीओ साहब के सिग्नेचर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वकास की तरफ से फॉरवर्ड हुआ था, रिसीव भी वकास की तरफ से हुआ था, तो फॉरवर्ड टू में वो जो बाई डिफॉल्ट जो है ना जिस बंदे ने भेजा था उसी का नाम आ रहा होता है। लेकिन अगर आपने किसी और को दोबारा भेजना है तो यहाँ पे इसको आपने डिलीट करना है और उस बंदे का नाम आपने यहाँ पे टाइप करके उसको भिजवा देना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसका इनेक्सर देखना चाह रहा हूँ कि जी इनेक्सर क्या ऐड है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ये करस्पॉन्डेंस फाइल। ठीक है, करस्पॉन्डेंस फाइल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये देखें, ये इनेक्सर ए जो है जो मैंने ऐड किया था वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं इनेक्सर ए को मैं खोल के भी देख सकता हूँ। ठीक है। और जो है ना अगर मुझे नहीं देखना तो मैं जो है ना इसको दोबारा से नोटिंग पे जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब राजा साहब के अकाउंट में से इसको जो है ना दोबारा मैं इस पे करता हूँ जी सबमिटेड प्लीज। ठीक है, और इसको सेम एज इट इज मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ऊपर नोटिंग नजर आएगी, और राजा साहब के ये साइन भी नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, और मैं दोबारा से जो है ना इनको भेज देता हूँ, ये जो राजा मोहम्मद वकास अदील साहब हैं इनको मैं दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सबमिट एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ये फाइल मेरी अब दोबारा से
वकास साहब के अकाउंट में चली गई है। ठीक है, फाइल मैंने क्रिएट की थी, मैंने उसको जो है ना वो राजा तलत साहब के अकाउंट में जाके उसको वहां से रिप्लाई किया, रिप्लाई करके दोबारा से मैंने उसको वकास के अकाउंट में सेंड कर दिया। ठीक है, अब जनाब मैं जो है ना वो वकास साहब का अकाउंट जो है ना वो खोलता हूँ, और वहां पे मैं देखता हूँ कि मुझे वो फाइल रिसीव हो गई है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे एक फाइल यहाँ पे रिसीव हो रही है। ठीक है, ये टेस्ट फाइल के नाम से जो कि मैंने भेजा था, और मुझे जो है ना राजा साहब ने दोबारा से मुझे रिप्लाई कर दिया था। तो ये फाइल मेरे पास दोबारा आ गई। अच्छा, अब ये फाइल जो है ना, ये बेसिकली टेस्ट फाइल है। ठीक है, अच्छा टेस्ट फाइल है तो ये टेस्ट फाइल मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, ये मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लोज कर दूं। ठीक है, ये मेरे इनबॉक्स में पड़ा हुआ है, इनबॉक्स में पड़ा रहे तो देन भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फर्ज करें मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, सेम एज इट इज करस्पॉन्डेंस में जाके जो है ना मैं इसके जो है ना वो फाइल भी देख सकता हूँ। ठीक है, जो इनएक्सर के साथ अटैच है। ठीक है, और नोटिक पे जाके मैंने, अब इस फाइल को मैंने क्लोज करना है। ठीक है, अपने अकाउंट से मैं जाके यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा। ठीक है जी, और यहाँ से जाके मैं इसको क्लोज डॉक्यूमेंट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको पाथ दूंगा कि मैंने इसको आर्काइव में कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, तो ये जो है ना अब एक सीपीयू टेस्ट फाइल के नाम से एक जो है ना वो डॉक्यूमेंट, एक फाइल बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं जाके इसको यहाँ पे ये पाथ दे के, ठीक है, आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग फाइल में भी आप अपनी जो है ना वो जो फाइल है जिसको आप क्लोज कर रहे हैं आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अपॉन यू, आप जो करना चाह रहे हैं। कि मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेस्ट फाइल के नाम से है, मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे जाके सबमिट कर दिया, तो ये मेरी फाइल जो है ना वो क्लोज हो गई। मतलब मैंने एक फाइल इनिशिएट की, मैंने उस फाइल को जाके रिप्लाई किया, फिर आखिर में जाके मैंने उस फाइल को क्लोज करना आपको बता दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। हाँ जी, यहाँ तक कोई बंदा जिसको जो जो कह रहा हो कि मुझे समझ नहीं आया हो, या कोई क्वेश्चन, जो बात कोई पूछना चाह रहा है, कोई बात। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास जो है ना ये फाइल जो मेरे पहले इनबॉक्स में था, उसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये इनबॉक्स से निकल के ये फाइल मेरे क्लोज में आ गई है। ठीक है, क्लोज टैब में आ गई। ठीक है जी, डन। अब ये इतना सिंपल है कि इसको मैंने जस्ट 3 और 4 स्टेप्स में मैंने एक फाइल क्रिएट की। ठीक है, मैंने उस फाइल को जाके रिप्लाई किया। ठीक है, और मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया। मतलब आपका एक फाइल इनिशिएट हुआ, एक फाइल का रिप्लाई आया। ठीक है, और उसको फिर मैंने क्लोज भी कर दिया। मतलब ये सारा प्रोसीजर मैंने विद इन जो है ना मेरे ख्याल में 10 मिनट्स में कर दिया। ठीक है, तो ये इतना इजी है कि इसमें जो है ना कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं जिसपे आप जो है ना वो कोई परेशानी लाक हो आपको। ठीक है जी, कि आप इसको कैसे करेंगे। अच्छा जी, अच्छा हम दूसरे टैब पे आते हैं जी, लेटर पे। सेम एज इट इज। ठीक है, इसमें वही 4 टैब आ रहे हैं। ठीक है, इसमें ना एक वर्बेटन है, एक डॉक्यूमेंट है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, सेव एज ड्राफ्ट है। सेव एज ड्राफ्ट का मैंने पहले भी आपको बता दिया। अगर फर्ज करें आपको जो है ना वो ये आपने लिख ली है कोई चीज, और आप उस वक्त उसको नहीं भिजवाना चाह रहे, बाद में उसको भिजवाना चाह रहे हैं, तो देन आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं यहाँ से। सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, उसके बाद आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा लेटर में ना, आपके लेटर में और यहाँ के लेटर में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो ये है कि आप यहाँ पे लेटर जो है ना वो, यहाँ पे अगर आपके पास कोई लेटर है ऐसा जो हार्ड कॉपी में है, ठीक है, और आपने उस लेटर को भिजवाना है, ठीक है, किसी को, आपने उस लेटर को किसी को भिजवाना है, तो देन आप इसके साथ लेटर में जाके उसको स्कैन करेंगे, डॉक्यूमेंट को। ठीक है, और उसको अटैच करेंगे। आपने वर्बेटन में कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, ये जहाँ पे कुछ भी आप लिखेंगे ये आगे नहीं जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने अटैच करना है, और जनरल इन्फॉर्मेशन में करके आपने उसको आगे भिजवा देना। ठीक है, अगर आपने लेटर, आपके पास हार्ड कॉपी लेटर है और आपने उसको भिजवाना है, तो आपने यहाँ से अटैचमेंट करके भिजवाना है। यहाँ से आप लेटर ड्राफ्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास डीएफए का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, आपने वो लेटर
यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते लेटर, यहाँ पे आप सिर्फ अटैचमेंट भिजवा सकते हैं। हाँ, लेटर का रिप्लाई रिप्लाई कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इस इन भाई के अकाउंट में जो है ना, वो कोई लेटर पड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ राजा तलत साहब का अकाउंट। ठीक है, उसमें कोई लेटर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, इसमें लेटर का टैग हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो हम ये करते हैं, बल्कि नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 3 लेटर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन लेटर को देखते हैं। अब एक लेटर आपने क्रिएट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब लेटर आपने रिप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आपके पास न्यू में यहाँ पे काफी सारे लेटर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये अकाउंट जो है ना वो उनका है, मतलब सीक्रेट अकाउंट है डेफिनेटली। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको ओपन करके आपको चीजें जो है ना एक दफा व्यू करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये लेटर है, एक रिसीव हुआ है। ठीक है, अब एक इस लेटर को करना क्या है आपने। ठीक है, लेटर को आप मैनुअली क्या करते हैं। लेटर को आप मैनुअली, अगर आपके पास लेटर मिलता है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आप उस पे जो है ना फाइल प्रिपेयर करते हैं, उसकी नोटिंग करते हैं, या फिर आप उस पे डीएफए बनाते हैं। ठीक है, या फिर सिर्फ नोटिंग भी कर सकते हैं आप उस पे। ठीक है, नोटिंग करके भी भिजवा सकते हैं आप, उस पे फाइल भी उसका प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका डीएफए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज, जहाँ पे जो लेटर आपको यहाँ पे रिसीव होता है ई फॉस पे, उस पे भी आप यही काम दोनों कर सकते हैं कि आप उस पे डीएफए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप उस पे जो है ना डीएफए इनिशियलाइज कर सकते हैं, और आप उस पे जो है ना वो लेटर, सॉरी, फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से डीएफए इनिशियलाइज कर सकते हैं। यू ऑल नो अबाउट डीएफए के व्हाट इज डीएफए। ठीक है, आप लोगों को पता है, आप डीएफए बनाते रहते हैं मैनुअली, आप डीएफए बनाते रहते हैं, आपके लिए डीएफए कुछ नया नई चीज नहीं है। ठीक है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक तरफ नोटिंग होती है और नीचे आपका एक लेटर होता है जिसको आपने अप्रूव करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद आपने, अगर फर्ज करें इस लेटर को आपने डीएफए नहीं बनाना, आपने फाइल प्रिपेयर करना है इस पे, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसको आप फाइल प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ये देख लें, ये जब आपने फाइल प्रिपेयर कर लिया तो फिर ये लेटर जो है ना वो लेटर नहीं रहेगा, ये फाइल की शक्ल में आ जाएगा, ये फाइल की शक्ल में आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैनुअल पे भी आप ऐसे ही करते हैं जैसे मैं आपको ई फर्स्ट पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन योर प्रोसेसेस, प्रोसेसेस आपके वही है जो हैं ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ जस्ट ये है कि उस प्रोसेसेस को हमने ऑटोमेट किया है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको जनाब बता दिया कि लेटर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेटर भिजवाते कैसे हैं, और लेटर रिप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम आते हैं आगे जनाब। जी जी। वो लेटर आप सिंपली जो है ना लेटर में जाके लेटर के साथ अटैच करेंगे और भिजवा देंगे उस बंदे को, जिस, हाँ जी, अथॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे और उसको भिजवा देंगे, दैट्स इट। क्योंकि हार्ड कॉपी आपने भिजवानी है, दो ई फॉर्स, वो उसके पास चली जाएगी। डॉक्यूमेंट वहां पे जाके अटैच करेंगे। हाँ जी, लेटर में देखें ना, आप लेटर में जाएंगे। ठीक है, लेटर को आप ओपन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, वर्बेटिम में आपने कुछ नहीं लिखना है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट में आता है, अगर वर्बेटिम में आपने कुछ लिख लिया तो आपकी लेटर नहीं जाएगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके वो अटैचमेंट करना है। हाँ जी, ठीक है, और उसके जनरल इन्फॉर्मेशन में आपने, हाँ जी बिल्कुल, उसी लेटर का सब्जेक्ट देंगे ना जो लेटर आप भिजवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके बंदे को सिलेक्ट करके आप इसको भिजवा दें। हाँ जी, सबमिट दबा देंगे, यहाँ से वो चला। ठीक। अच्छा जी, अब आपने जनाब करना है समरी। ठीक है, समरी तो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, समरी जो है ना वो सिर्फ हायर ऑफिसर जिसमें आरपीओ वगैरह जो है ना, डीपीओ वगैरह है, या सीपी ऑफिस में है, वो समरी जो है ना वो जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें समरी नोट मैंने आपको पहले बता दिया था कि सबका प्रोसीजर 100% सेम है। ठीक है, सिर्फ समरी में एक एक्स्ट्रा जो है ना वो है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ वो क्या है। एक एक्स्ट्रा स्टेप है। ठीक है, मतलब अगर 4 स्टेप में आप फाइल भिजवा रहे हैं तो इसके 5 स्टेप होंगे। ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो डिफरेंस है क्या। जब मैंने समरी में गया तो जनाब मेरे पास वही 4 टैब ओपन हो गए, वर्बेटिम, डॉक्यूमेंट, जनरल इन्फॉर्मेशन, सेव एज ड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं वही टाइप करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से समरी को पैराग्राफ वाइज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जाके मैं ऐड करूंगा जनाब डॉक्यूमेंट्स में, जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जनाब समरी में ना आपके दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका इंटरनल पार्ट होता है ना, टिल आईजी साहब, फिर आईजी साहब से समरी तो आगे भी जानी है।
ठीक है, समरी जानिए, आगे होम डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को, लॉ डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, किसी को भी जा सकती है। ठीक है। तो उसके लिए दो पाथ होते हैं, एक आपका इंटरनल पाथ होता है, एक आपका एक्सटर्नल पाथ होता है। तो एक्सटर्नल पाथ आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से आपने पुलिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। यहाँ से आपने डॉक्टर उस्मान अनवर जो है ना आजी साहब को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने होम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्ज करें मैं कह रहा हूँ कि होम डिपार्टमेंट में मैं जनाब नूरुल अमीन मैंगल साहब को ये सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आईजी साहब से जाना है नूरुल अमीन मैंगल के पास। ठीक है, ये अब एक्सटर्नल पाथ मैंने कर लिया है। ठीक है, अब इस पाथ को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे भी पाथ को कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं एक डीईओ के अकाउंट से लॉग इन हूँ, अब ये बंदा डायरेक्ट आईजी साहब को नहीं भिजवा सकता, जाहिर है ये अपनी हायरार्की को फॉलो करेगा ना। ठीक है, तो ये किसको रिपोर्टिंग है, ये जिसको रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे जो है ना, आप इसको, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे राजा तलत साहब को ये रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ से राजा साहब को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पे ये वो कह रहा है कि जीते जो है ना, वो मुझे एरर दे रहा है कि सब्जेक्ट वो करें, मैं इसको सेंड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जस्ट जो है ना एक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपके दो पाथ हो गए, आपका ये एक्सटर्नल पाथ है, ये आपका इंटरनल पाथ है। इंटरनल पाथ अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट डॉक्टर उस्मान अनवर को चला जाएगा, और दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेप फ्रॉम योर साइड। ठीक है, क्योंकि आप हायरार्की को बाईपास नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ठीक है, तो देन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिव्यू बाई। ठीक है, और वो फिर उनको आगे सेंड करेंगे आईजी साहब को। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको अब सेंड नहीं करूंगा, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है जी, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये समरी मैंने नहीं सेंड करनी, क्योंकि ये समरी फिर जाती है आईजी साहब के पास। ठीक है जी। अब एक स्टेप जो था वो मैंने आपको बता दिया, उसका डिफरेंस क्या था। अब हम आते हैं जी डीएफए पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर लेटर का आपने, ऑलमोस्ट हर लेटर का आपने डीएफए बनाना है। ठीक है, या तो वो फाइल बनेगी या फिर डीएफए बनेगी। ठीक है, तो डीएफए कैसे बनाना है ये जरा थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीजें जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें कर लिए। कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, या कोई ऐसी बात जिसको आप चाह रहे हैं कि मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता दूं। ठीक है, या फिर आप अपने क्वेश्चन जो है ना वो बेशक लिख लें, आखिर में भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप अपने क्वेश्चन जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, डीएफए में क्या होता है, डीएफए में दो चीजें होती हैं, एक आपका नोटिंग होता है, एक आपका ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे एक डीएफए है, एक नोटिंग है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, बाकी चीजें वही है। ठीक है। अच्छा, डीएफए में आपने यहाँ पे जो है ना अपना एक डीएफए जो है ना वो टाइप करना है एज इट इज, जिस तरीके से आप जो है ना मैनुअली जो है ना वो टाइप करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें ये टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, डीएफए ट्रेनिंग सेशन इज इन प्रोग्रेस में कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये लेटर आपका यहाँ पे टाइप हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये लेटर भिजवाना किसको है। ठीक है जी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जनाब मैं ऑफिस एड्रेस जो है ना वो सीपीओ लाहौर कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना वो नंबर कर सकते हैं, यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है जी, मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन है। नहीं, ये कंपलसरी नहीं। अच्छा, इसमें ना जो चीजें जो स्टेरिक है वो कंपलसरी है, जो स्टेरिक नहीं है आप उनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे ये फाइल नंबर जो है ना इसमें स्टेरिक नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेरा लेटर जो है ना वो ड्राफ्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन डीएफए ट्रेनिंग इज इन प्रोग्रेस मैंने कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको टू किसको करना है। ठीक है, मैं जनाब यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जनाब राजा तलब साहब को। हाँ, मैं वो बताता हूँ जो शो नहीं हो रही, वो भी ऑप्शन है आपके पास।
ठीक है जी। यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें अगर यहाँ पे जो है ना कोई बंदा ऐसा है जो ई फॉस पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना, तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल एंट्री का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है जी। तो मैनुअल एंट्री भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो मैनुअल फिर आपने उसको कॉपी भी मैनुअली भिजवाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जितने बंदे टू करना चाह रहे हैं उनको टू कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर ली, उसके बाद आपने यहाँ पे जनाब कुछ बंदों को आपने कॉपी करते होते हैं, ठीक है, सीसी करते होते हैं। सेम एज इट इज आपने यहाँ पे जो है ना वो कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यूजर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। और अगर वो बंदा जो है ना इस पे मौजूद नहीं है तो आपके पास मैनुअल एंट्री का भी ऑप्शन है, ठीक है। जिसको आप सीसी कर रहे हैं वो ई पॉस पे नहीं है तो उसकी मैनुअल एंट्री भी है। अब उसके बाद आपने इम्पोर्टेंट बात, अब मैनुअल जब आप बनाते हैं ना डीएफए, ठीक है, उसमें भी तो आप साइन जो है ना साइनिंग अथॉरिटी का करते हैं ना, ठीक है। डीएफए ड्राफ्ट तो असिस्टेंट कर रहा होता है, एडी कर रहा होता है या ओएस कर रहा होता है, लेकिन उसकी सिग्नेटरी डेफिनेटली या तो एआईजी होंगे या डीआईजी साहब होंगे या एडिशनल होंगे या फिर आईजी साहब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम सेलेक्ट करना है जिसको आप सिग्नेटरी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं जनाब यहाँ पे सिग्नेटरी जो है ना वो एआईजी साहब को बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये है जी लीगल जो है ना वो मेरे पास है, शेख जो है ना आसिफ अली साहब है, ठीक है। मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया है सिग्नेटरी, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे ये इनके सिग्नेचर आ गए, ये इनका नाम आ गए, ठीक है। अच्छा, अब साथ में जाके मैंने नोटिंग करूंगा, ठीक है। मैंने अपना डीएफए कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो नोटिंग करनी है। नोटिंग मैंने करनी है जनाब, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, फॉर साउथ और साउथ पंजाब सेक्रेट, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि आरपीओ साउथ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके इसको ऐड करना है, ठीक है। और ये यहाँ से आपको विजिबल है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ठीक है। ये ट्रेनिंग सेशन फॉर आरपीओ साउथ पंजाब, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जाके मैंने जनाब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास कोई है तो वो मैंने अटैच करना है, सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया था फाइल में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर कोई मैंने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जाके, ठीक है, ये जनाब ये ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है जी। मैंने इसको सब्जेक्ट टाइप कर दिया, ठीक है। फॉरवर्ड मैंने किसको करना है, फॉरवर्ड मैंने अब यहाँ पे उसी को करना है जिस बंदे को मैंने सिग्नेटरी सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं लोअर रैंक का ऑफिसर हूँ, मतलब मैं असिस्टेंट हूँ, ठीक है, तो देन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है पहले अपने जो है ना वो ऑफिसर को जो कि मैं जिसको मैं रिपोर्टिंग हूँ, ठीक है। मतलब मैं अगर असिस्टेंट हूँ तो मैंने एडी को सेंड करना है या ओएस को सेंड करना है। अगर मैं ओएस हूँ तो फिर मैंने एआईजी को सिलेक्ट करना है। अगर एआईजी हूँ तो फिर मैंने डीआईजी को सिलेक्ट करना है। और फिर अल्टीमेटली ये डीएफए जाएगा उस बंदे के पास जो बंदा जो है ना वो सिग्नेटरी होगा, ठीक है। फाइनली उस सिग्नेटरी के पास चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं डीएफए में ना आपको भेज के ना बताता हूँ। मैं यहाँ पे राजा तलत साहब को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मैं उसको प्रूव भी कर सकूँ और उसको जो है ना वो भिजवा भी सकूँ। तो ये नेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो ये आपके पास भी इस तरह का इशू आ सकता है, तो थोड़ा सा फिर पेशेंस रखिएगा, ठीक है। कि नहीं जी ये तो काम ही नहीं कर रहा, ई फोर्स काम ही नहीं कर रहा, बस छोड़ो इसको, बंद करो इसको, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना होता है। कभी कभी नेट स्लो हो जाता है तो आपने जो है ना वो जल्दबाजी में काम नहीं लेना। और दूसरी बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पे ना हर चीज का ये लिखा हुआ है साथ में। अगर कोई टैब है तो टैब साथ में लिखा हुआ है कि वो टैब का काम क्या है, टैब ने क्या करना है, ठीक है। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही
तो आप जाके ना इस तरह कर्सर रखिए इन टैब्स पे। ठीक है, ये जो टैब्स आपको मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन टैब्स पे टैब्स आपको कर्सर मुख्तलिफ नजर कर्सर आ रहे रखेंगे, हैं, टैब्स आपको आपको एग्जैक्टली मुख्तलिफ पता लग नजर आ जाएगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें क्या। ये जनाब आपका ना माइक ओपन है किसी का, रहे हैं। काइंडली माइक क्लोज कर दें, किसका माइक ओपन है। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे नेट स्लो है, तो काफी ज्यादा ही स्लो है। सर ठीक है, ठीक। इसमें मैटर जो लेटर का लिख रहे हैं, जी जी। उसमें टेबल अगर कोई इंसर्ट करना हो तो वो किस तरह करेंगे, वो भी जरा ब्रीफ कर दें। ये क्या स्टार्ट करना है, सॉरी। किस तरह करेंगे वो भी जरा, अगर क्या कोई टेबल इंसर्ट। वगैरह इंसर्ट करना हो। हाँ जी, टेबल आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो है ना, ये हमने जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट का एक छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, उसके लिए हमें फिर अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो एक वो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ से आप जो है ना, आप बेहतर है कि आप पहले इसको जो है ना वर्ड पे टाइप करें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया करें। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे जो है ना, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे कोई टेबल इंसर्ट करें, तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाके, ठीक है, आप टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन भी है, आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यार अब मैं यहाँ पे ज्यादा पंगे इसलिए नहीं ले रहा कि मेरा नेट है स्लो, ये ना हो कि ये क्लोज हो जाए। ठीक है, मुझे फिर से सारा कुछ करना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको जरा मेन मेन बातें बता दूं। ये टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, यूआरएल अपना जो है ना वो लिंक इंसर्ट करना, ये बड़ी इजी सी बातें हैं, ये आपको हर जगह से मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा जरा कंसंट्रेट करें कि आपको जो है ना ये ईफॉक यूज कैसे करना है। ठीक है जी। ये जनाब मैं यहाँ पे जो है ना वो राजा तलक साहब को सिलेक्ट करता हूँ सिग्नेटरी। ठीक है जी, ये यहाँ पे राजा तलक साहब का ये आ गया है लोग। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाके ना इसको राजा साहब को सेंड करता हूँ, फॉरवर्ड टू। ठीक है जी। अच्छा, मेरी जो है ना वो अब डीएफए कंप्लीट हो गई है, मैंने नोटिंग भी कर ली है, मैंने जनाब ड्राफ्टिंग भी कर ली है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया है, और मैंने जनरल इंफॉर्मेशन में जिस बंदे को सिलेक्ट करना था उसको मैंने सिलेक्ट भी कर दिया है। ठीक है जी। हाँ, नेट थोड़ा सा स्लो है, जरा थोड़ा सा चालू। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला है, इंटरनेशनल जा रही थी क्या है ना। ये नेट का मसला आ रहा है असल में, ये इसको डाउनलोड नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो बाकी बहरहाल बाकी सारा प्रोसीजर सेम है एज इट इज। मैं तो चाह रहा था कि मैं आपको जो है ना वो इसको वो करके रिप्लाई करके भी आपको जो है ना वो बताऊं। ठीक है,
असल में क्या ना, नेट चूंकि स्लो है, वो उसको लोड नहीं कर पा रहा नाम को। ठीक है, वो फिर से आ जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आपने सारा कुछ वो करके ना, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वो करना है। एक मिनट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ड्राफ्टिंग कर ली है, आपने नोटिंग कर ली है, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट टैच कर दिया है, जनरल इन्फॉर्मेशन में जाके आपने जिसको भेजना है आपने उसको भिजवाना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाके आपने इसको सबमिट कर देना। ठीक है जी। अच्छा, ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, आपके पास, ये जिस बंदे के पास जो है ना ये अप्रूवल के लिए जाएगा, उसके पास बेसिकली जो है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अप्रूव का। ठीक है। और नीचे जो है ना, डीएफए के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा डिस्पैच का, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसके पास एक डिस्पैच का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। क्या चीज? हाँ, ये फार बेसिकली ना, जिस तरीके से आप मैनुअली जो है ना फार करके साइन करते हैं, फर्ज करें आपने लेटर बनाया एआईजी साहब का, ठीक है, लेकिन एआईजी साहब जो है ना वो मौजूद नहीं है, तो क्या सुपरवाइजर जो है ना, वो सुप्रीडेंट जो है ना, ये ओएस या फिर एडी उसको फार करके साइन करता है। सेम एज इट इज। अब अगर फर्ज करें मैंने राजा साहब को सिग्नेटरी सेलेक्ट किया है, लेकिन वो मौजूद नहीं है, ठीक है, तो देन मैं उसके किसी और ऑफिसर को, लोअर ऑफिसर को ना फार करके यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। ये जो है ना वो उनके अकाउंट में चला जाएगा और वो राजा साहब की बिहाफ पे इसको अप्रूव कर देगा, सेम एज इट इज जैसे आप मैनुअली करते हैं। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि आप मैनुअल जो आपका प्रोसीजर है ना, वही उसको ऑटोमेट किया हमने, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने नया कुछ किया हो। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक डीएफए का कोई 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 बात कोई ऐसी जो आप पूछना चाह रहे हो? एनी क्वेश्चन? जी जनाब, एक तो ये है कि आप ना कोई भी टेबल जो है ना वर्ड से उठा के उसको पेस्ट करके दिखाएं, क्योंकि जिन लोगों ने हरमस यूज किया है उन लोगों को पता होगा कि एक तो डबल लाइन का इशू आ जाता था, अगर वो आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करना। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन कॉपी जो आपने एक डाली है ना, एक से ज्यादा डाल दी हो तो किस तरह डालेंगे, वो जरा हमें प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। क्या डाल दिया ज्यादा? जो सीसी आपने डाली थी ना, हाँ जी, हाँ जी। कार्बन कॉपी, हाँ जी। अगर एक से ज्यादा डाल दी है तो वो हम किस तरह पुटअप करेंगे, जरा ये करके दिखा दे मुझे। ठीक है जी। अच्छा, टेबल जो है ना, यहाँ पे मैं 6x5 का एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखिए मेरे पास ये टेबल बन गया। ठीक है, ये एज सिंपल एज आई डिड। ठीक है, मैं अभी आपके सामने किया। ठीक है, ये इतना सिंपल है। ठीक है, इसमें आपने टेबल पे जाके, ठीक है, आपने जितने भी जो है ना वो कॉलम्स या फिर आपने रो सिलेक्ट करने हैं, आप उसमें सिलेक्ट करें, आपके पास नीचे ये आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे कुछ और इंस्टॉल करना है, लिंक वगैरह इंस्टॉल करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये आपके स्पेलिंग्स को ऑटो करेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा वर्ड इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, उसके बाद जनाब, अच्छा हम चले जाते हैं जनाब अब। आपने एक क्वेश्चन किया था मल्टीपल फॉरवर्डिंग। ठीक है, मल्टीपल फॉरवर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं मल्टीपल फॉरवर्डिंग। अच्छा, हम जनरल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया था जनाब पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था राजा कलर। अच्छा सॉरी, मैं पता है गलती क्या कर रहा था, मैं राजा तलत साहब के अकाउंट से ही राजा साहब को सिलेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करो करना है किसी और बंदे को, मैं किसी और बंदे को सिलेक्ट कर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये डिस्पैच क्या बता दीजिएगा डीएफए का। जी जी, काइंडली जरा थोड़ा सा वेट करें, वो आखिरी। सर डिस्पैच में एक रेफरेंस नंबर आता है, वो ऑटो लगेगा या हमने कुछ लिखना होता है? जी, वहाँ पे वो ऑटो लगेगा। ठीक है, ये शायद राजा साहब हैं। ठीक है, शायद राजा
डीईओ ब्रांच बी के। सर उस क्या पे अब ना मैंने स्टैग लगा मल्टीपल, होता है अब रेफरेंस मैंने, नंबर पे, सबमिट नहीं होता वो। भाई मेरे जरा थोड़ा सा आप वेट करें काइंडली। मुझे जरा पहले एक बंदे ने जो क्वेश्चन किया है उसको आंसर करने दें कि वो मल्टीपल फॉरवर्डिंग कैसे होती है। तो वो मैं दे दूं, फिर आप मुझे फिर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है जी। अब मैंने मल्टीपल फॉरवर्डिंग करनी है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, मल्टीपल फॉरवर्डिंग। ठीक है। और यहाँ से जाके मैंने इसको अ, वो करना है। ठीक है। सारे सारे हो गए। ठीक। क्यों? हाँ। अच्छा, चलो वो चेक करना। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जनाब, यहाँ से आपने करना है गेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ना सारे डिपार्टमेंट आ रहे होंगे। आप जिसको भी क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे अब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ई फॉस पे जितने भी अवेलेबल हैं, ठीक है, यूजर, ठीक है, बंदे, डिपार्टमेंट, वो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। अब यहाँ से गेट करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे पास यार, ठीक है, ये देखें, ये आपके पास जो है ना वो सारे के सारे यूजर जो पुलिस डिपार्टमेंट जो सीपी ऑफिस के हैं, वो आपके पास आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अब इसमें ना कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा नेट स्लो है, जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। अब मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको डन करना है। ठीक है जी। ये देखें, आपके पास सारे के सारे जितने मैंने सिलेक्ट किए हैं वो सारे आ गए। ठीक है जी। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? कोई और मसला तो नहीं है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा सर, वो डीएफए डिस्पैच का काइंडली बता दीजिएगा। उसके अंदर रेफरेंस नंबर के ऑप्शन पे स्टैग लगा हुआ है, वो ऑटो तो नंबर कोई नहीं आ रहा, उसमें कोई नंबर लिखना होगा। काइंडली हमें गाइड दे दें वहाँ पे क्या नंबर लिखना है, डिस्पैच कैसे करना है। नहीं, आपको मैंने सारा तो बता दिया था कि आपने डीएफए कैसे वो करना है। सर हमने लेट ज्वाइन किया है सर, काइंडली हमें डीएफए डिस्पैच का बता दें काइंडली। अच्छा, आप एक मिनट होल्ड। और सर ये रिकॉर्डिंग सेशन भी काइंडली हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा सर, स्पेशल ब्रांच से हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने रिकॉर्डिंग खुद भी लगाया हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है फाइल काफी बड़ी हो जाएगी क्योंकि घंटे से ऊपर अब चल रहा है। ये फाइल जो है ना वो भेजना जरा मसला होगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना आपने सब्जेक्ट, ठीक है, वो लिखना है। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन है। ठीक है। जिन पे स्टैटिक है वो आपने जरूर फिल करने होंगे। ठीक है। इसके अलावा आपने जो है ना वो ऐसे वो नहीं, जो है ना वो आगे जाएगा फाइल। ठीक है जी। अच्छा जी, टू मैंने किसको करना था? टू मैंने करना था यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में राजा तलत साहब। ठीक है जी। ये जनाब ट्रेनिंग सेशन है, और आरटीओ साउथ पंजाब। ठीक है जी। ये मैंने टू कर दिया, ये मैंने वो कर दिया। ठीक है। अब मैंने जाके जनाब यहाँ पे सिग्नेटरी को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ कि सिग्नेटरी जो है ना वो राजा तलत साहब है। ठीक है जी, यहाँ पे ये राजा तलत साहब आ गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं जाके जो है ना वो नोटिंग करता हूँ। मेरा लेटर बन गया है। मैंने टू जिसको करना था मैंने कर दिया है, जिसको मैंने सीसी करना था वो मैंने कर दिया है। ठीक है। अब जनाब जाके मैंने ट्रेनिंग सेशन फॉर आरटीओ साउथ पंजाब। ठीक है अच्छा जी। सर, एक क्वेश्चन, सिग्नेटरी एंड टू में क्या डिफरेंस है? यार लेटर आप कैसे ड्राफ्ट करते हैं भाई? लेटर आपके लिए नई चीज तो नहीं है। लेटर तो आप हर बंदा ड्राफ्ट करता है, जिसमें कुछ बंदे टू में होते हैं, ठीक है, कुछ बंदे सीसी में होते हैं, एक आपका जो है ना मेन ड्राफ्ट होता है जिसको आप लेटर कहते हैं।
ठीक है, और नीचे आपने सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है। अब सिग्नेटरी आपने मैनुअल जब आप बना रहे होते हैं उस वक्त भी तो आपने सिग्नेटरी खुद तो नहीं होते ना। अब लाइटर टैब तो जो है ना या एडी कर रहा होता है या असिस्टेंट कर रहा होता है। अब वो खुद से साइन तो नहीं कर सकता ना। अब साइन के लिए आप जा रहे हैं, आपने एडी साहब से करवाना है या ओएस से करवाना है या फिर आपने जो है ना एआईजी डीआईजी या फिर एडिशनल डीआईजी से करना है। ठीक है, सिग्नेचर तो आपने उससे करवाने हैं। तो सेम ठीक है। एज इट और इज यहाँ पे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली असिस्टेंट का जो है ना जो एक डीएफए बना रहा है ये उसका अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने उसके अकाउंट के मैंने राजा साहब को जो है ना जो सीनियर स्पेशलिस्ट है उनको मैंने जो है ना आईटी स्पेशलिस्ट है मैंने उनको सिग्नेटरी सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब मैंने जनाब डीएफए जो है ना वो सिलेक्ट किया है। डीएफए और नोटिंग आप लोगों के लिए नया कुछ भी नहीं है यार, आप लोग यही काम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। अगर ये बंदा कोई बंदा आप नहीं कर रहा तो देन प्लीज आप जो है ना वो अपने किसी सीनियर से पूछ लें कि डीएफए क्या होता है, नोटिंग क्या होता है। ठीक ठीक है है। ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोटिंग कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जो है ना जाके मैंने डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास कोई है तो मैंने अटैच करना है, अगर नहीं है तो अटैच करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जनाब ये जो है ना वो अच्छा सर, डीएफए एक अटैच कर दिया। जी प्लीज प्लीज बोलें। मैं इसलिए कह रहा था कि आपने टू में और साइन में सेम बंदे को रखा है, तो वो खुद बंदा अपने आप को लेटर सेंड कर सकता है, यार सिग्नेटरी भी आपने सेम रखा। भाई भाई अरे मैं यहाँ पे एक टेस्ट डीएफए सेंड कर रहा हूँ इट्स नॉट ठीक। ओरिजिनल। ठीक है, तो इस वजह से तब मैं इसको लिमिटेड रख रहा हूँ। अच्छा, मैं टू में अगर यहाँ पे किसी और को रखता हूँ ना तो ये डीएफए उसको जाएगा। ठीक है ना। हाँ ठीक हो। तो तो डीएफए क्यों जाए उसको, जब मैं एक ट्रेनिंग जो है ना वो टेस्ट डीएफए बजवा रहा हूँ तो मैं टू में इसलिए किसी को और को नहीं रख रहा। ठीक है, ताकि वो ये कि डीएफए किसी और को डिस्पैच ना हो। ठीक है ना, आप मुझे कह रहे हैं कि डिस्पैच करके दिखाओ। ठीक है, पहले तो मैंने आपको दिखा दिया था कि बनाना कैसे है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन है कि नहीं नहीं सर डिस्पैच करके दिखाएं, तो देन वो मैं आपको डिस्पैच करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे टू में किसी और को करूंगा, ठीक है, तो वो डीएफए उसको डिस्पैच हो जाएगा। सर ठीक है, एक मिनट से बाकी आपने सवाल टू क्लियर। जितने बंदों को भी टू करना है, जितने बंदों को भी सीसी करना है, और इवन आपने उन बंदों को टू करना है और सीसी करना है जिनका ईफॉस पे अकाउंट ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है मैनुअल एंट्री का भी। ठीक है, टू में भी और सीसी में भी आपके पास मैनुअल एंट्री का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन आपने करेंगे फिर क्या कि आपने उसको अपना ईफॉस पे डिस्पैच करने के बाद आपने फिर मैनुअली उसका कॉपी निकालना है, और जिन बंदों को आपने टू या सीसी किया हुआ है वो कॉपी आप मैनुअली भिजवाएंगे क्योंकि उनके ईफॉस पे अकाउंट ही नहीं है उन बंदों का। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जनरल इन्फॉर्मेशन में मैंने जनाब जाके सिलेक्ट कर लिया राजा साहब को। अब यहाँ पे जनाब मैंने इसको जाके सबमिट कर देना है। अच्छा सॉरी, वो मुझे कह रहा है कि जी आपने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना ट्रेनिंग सेशन कर देता अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अगर टू भी हमने कर लिया, सिग्नेटरी भी हमने ऐड कर लिया, तो क्या जो असिस्टेंट बंदा लेटर बना रहा है या डीएफए बना रहा है, तो हूँ जी। डायरेक्टली टू को पहुंच जाएगा या जो उसका ऑफिस है उसके पास कैसे जाएगा फिर, यानी नहीं उसके टू एडी। डिस्पैच, ये डिस्पैच उस वक्त होगा जो जो अब सिग्नेटरी इसको जो है ना अप्रूव करेगा। सिग्नेटरी इसको अप्रूव करेगा और डिस्पैच करेगा, देन ये डिस्पैच होगा। उससे पहले अगर ये फर्ज करें असिस्टेंट ने बनाया है, तो असिस्टेंट क्या करेगा, असिस्टेंट अपना सेंड करेगा इसको एडी को। ठीक है ना, एडी इसको सेंड करेगा एआईजी को, एआईजी सेंड करेगा इसको डीआईजी साहब को, डीआईजी सेंड करेगा इसको एडिशनल को, अगर वो एडिशनल साहब उनके सिग्नेटरी हैं तो। देन जब एडिशनल साहब के पास पहुंचेगा तो देन वो उसको जो है ना वो अप्रूव भी करेगा और इसको जो है ना वो डिस्पैच भी करेगा। वो मैं आपको करके बताता हूँ अभी आपके सामने। ये सारी अपडेट्स इसी में आएंगे, फॉरवर्ड टू के अंदर ही आएंगे ना, जिसको बंदा भेज रहा है जी, स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप। के अंदर ही आएगा, जिसको आपने भेजना है वो फॉरवर्ड टू के अंदर ही आएगा। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जनाब एक डीएफए जो है ना वो भिजवा दिया। ठीक है जी, ये ट्रेनिंग सेशन के नाम से है। ये आपको जो है ना रिवर्ट का ऑप्शन मैंने पहले बता दिया आपके पास अवेलेबल है, हर चीज़ में अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आपने इसको रिवर्ट करना है तो। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाते हैं जनाब राजा साहब के अकाउंट में। और इसमें जो है ना आपके पास ये फाइल में जो है ना डीएफए आपके पास फाइल में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ये ट्रेनिंग सेशन का आपके पास आया हुआ है।
राजा साहब के पास में। ठीक है जी। अब ये देखें, ये इसकी जो है ना वो नोटिंग है, ठीक है, जो वकास ने भिजवाई है। और ये इसका डीएफए है, ठीक है, जो लेटर है, जो लेटर हमने बनाया था। ठीक है, ये अभी लोड हो रहा है, जरा थोड़ा सा लोड हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये इसकी नोटिंग है, ट्रेनिंग सेशन फॉर आरपीओ ऑफिस साउथ पंजाब, मैंने लिखा है। ये इसका लेटर है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जो है ना, राजा साहब के पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये देखें, ये आपके पास ना, ये देखें अप्रूव डीएफए का ऑप्शन आ रहा है राजा साहब के पास। ठीक है, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो उसको सबसे पहले यहाँ पे जाके अप्रूव करेगा। ठीक है जी, इसको ओके करेगा। ठीक है जी, ये अप्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अब ये क्लोज हो गया। ठीक है, अप्रूव होने का मतलब ये है कि यहाँ पे राजा साहब के साइन जो है ना वो आ गए हैं इस लेटर पे। ठीक है, अभी आपको साइन यहाँ पे नजर नहीं आ रही, जब आप इसको डिस्पैच करेंगे तो ये साइन ऑटोमेटिकली इस पे अटैच होकर चलेगी। ठीक है, अब इसको जो है ना, आपने, राजा साहब ने इसको यहाँ से जो है ना वो भिजवाना है वापस किसको, किस बंदे ने यहाँ पे इसको वो किया है। ठीक है, अब राजा साहब के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, वो उसको यहाँ से डिस्पैच भी कर सकता है। ठीक है, और वापस जो है ना वो वकास को भी भिजवा सकता है कि जी ये जो है ना आप इसको डिस्पैच कर दें। ठीक है, ये देखें आपके पास यहाँ पे जो है ना वो डिस्पैच का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है ना वो ये देखिए, ये स्टेरिक नहीं है, लेकिन ये स्टेरिक है। ठीक है, आपने इसको जो है ना आपने वो करना है कि किसको आपने जो है ना क्या जो है ना वो प्रायोरिटी, इसकी डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, अब डिस्पैच लेटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्पैच सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आपने आर्काइव पाथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि ये जो लेटर है, ठीक है, वो जो आर्काइव में सेव होगा वो कहाँ पे जाके सेव होगा। ठीक है, यहाँ से जनाब मैं कहता हूँ कि ये जनाब सेव होगा यहाँ पे जाके सीपी ऑफिस में। ठीक है, इसके टेस्ट फाइल में। ठीक है, यहाँ पे ये सबमिट हो गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये फाइल आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसको ना यहाँ से मैं इसको डिस्पैच कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्पैच भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं फर्ज करें डिस्पैच नहीं कर रहा तो देन यहाँ से जाके मैं इसको ना सबमिट सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जाएगा ये वकास के पास, वकास उसको सब डिस्पैच कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ से इसको डिस्पैच कर देता हूँ। ये यहाँ पे जो है ना, अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है ना वो आपने जरूर डालना है। ठीक है, वो जो आपका जो है ना वो, मैं कहता हूँ कि ये रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्टैरिक है, तो स्टैरिक फील्ड है, वो हमेशा आपने जो है ना वो उसको करना है। ठीक है जी, यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देंगे, ये ओके हो जाएगा जनाब, यहाँ से ये डिस्पैच हो जाएगा। जी जी, किसको बन गए हैं वो अभी देते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि ये क्योंकि ऑटोमेटेड इसमें नंबर लगते हैं, तो जनवरी पे एंट्री कैसे कर सकते हैं हम, या इसमें जी, ऑप्शन है? क्या चीज, सॉरी। इसमें सारे रेफरेंस नंबर तो ऑटो नहीं लगते, तो यहाँ पे जी मैनुअल बिल्कुल, कैसे फिर एंटर? जी ऑटो ही लगते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका मैं बता देता उसके लिए हूँ। ये देखिए ना, आपके पास एक नंबर है EIGP AIGI2 25 8119। ये इसका जो है ना वो बेसिकली वर्क फ्लो है।
ये इसका है एक्चुअली डायरी नंबर। ठीक है, इसको हम ई फॉस की जबान में, आप तो डायरी नंबर कहते हैं, इसको हम ई फॉस की जबान में इसको वर्क फ्लो कहते हैं। ठीक है, ठीक ये है इसका सर। वर्क फ्लो है। ठीक है जी। तो अभी आपने एक रेफरेंस एंटर किया है, उसका पर्पज क्या था, मेरा यह सवाल है। उसे क्या अलग रजिस्टर बनेगा? क्या उसका अपने अपने उसकी याद दहानी के रेफरेंस सॉरी। के लिए है, या उस अभी जो एक रेफरेंस नंबर आपने मैनुअली एंटर किया है ना इसके अंदर, जी 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 उसमें बिल्कुल। उसका purpose क्या था? हाँ, वो रेफरेंस डिस्पैच। नंबर जो है ना, वो डिस्पैच नंबर बेसिकली आपका जो है ना, जो उस सेक्शन का है ना, ठीक है, वो उस पे ऐड कर देंगे। अच्छा, वो हम खुद से एंटर करेंगे उसको? जी उसके जी लिए जी, क्या वो फिजिकल? अपनी तरफ से आप ऐड करेंगे। ठीक है, उसको फिर लेकिन मेंटेन कैसे लेकिन करें? अगर अगर फर्ज करें, अगर कोई लेटर आपको जो है ना मैनुअली मिला है और मैनुअल लेटर पे आप डीएफए बना रहे हैं, ठीक है, तो देन ये उस मैनुअल लेटर का, जाहिर है अगर मैनुअल लेटर है तो फिर मैनुअल लेटर का आपको जो पास जो डेयरी डिस्पैच नंबर है ना, वो आप इस पे डालें। राशिद को भेजो ना यार, किधर है? ठीक है जी। अच्छा, डिस्पैच हो गया। अब मैंने इसको ओपन करके ना, इसको दोबारा से मैंने, अब ये देखे ना, आपके पास ये डिस्पैच जो है ना, वो क्या कहते हैं, नोटिंग आपके पास रहेगी और लेटर आपका डिस्पैच हो गया। ठीक है, नोटिंग आपके पास रह गई। अब ये नोटिंग जो है ना, ये मैंने दोबारा से भिजवाना है अदील साहब को, अदील वकास साहब को, जिसने मुझे ये भिजवाया था। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना, आप फॉरवर्डिंग विद नोटिंग, हाँ ठीक है, वो कहता है यहाँ पे नोटिंग जो है ना वो कर दें, क्योंकि मैंने अप्रूव कर दिया था, तो मैं यहाँ पे जनाब अप्रूव्ड कर दूंगी। ठीक है, अप्रूव्ड, ओके। ठीक है जी, नोटिंग मेरी हो गई। और ये मैंने जो नोटिंग है, इसको मैंने दोबारा से, जो इनिशिएटर है, ठीक है, उसको दोबारा से मैं भिजवा रहा हूँ। इनिशिएटर जो है ना, वो वकास अदील है, इस वकास अदील को मैंने भिजवा दिया। सर एक ठीक है जी। बात क्लियर कर दें, जी एक प्लीज। एक बात क्लियर, ये जो रेफरेंस नंबर हमने मैनुअल इंटर किया है, तो क्या उसके हमें रजिस्टर फिजिकल मेंटेन करना पड़ेगा? हाँ, वो आपके पास रजिस्टर हर सेक्शन में होते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। उसको डायरी डिस्पैच के उस रजिस्टर होते नहीं आपके पास। नीड क्यों है? जब ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ रहा है तो फिर हमें मैनुअल की नीड क्यों पड़ती है, मेरा ये सवाल है। कि मैनुअल आपका इंशाल्लाह हम कंप्लीट खत्म कर देंगे। अभी आप फिलहाल लेवल 1 पे और लेवल 2 पे आप अभी फिलहाल पैरेलल ही चलेंगे। आप ई फॉस ठीक। पे जिस बंदे को जो डॉक्यूमेंट भिजवा रहे हैं, जो मैनुअल डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो भी उसी बंदे को आप जो है ना वो मैनुअली भी भिजवा देंगे। ठीक है, वरना अगर ये लेटर आप मैनुअल अपने पास रखेंगे तो वो रिकॉर्ड कीपिंग का आपके ऊपर दबाव दबाव होगा। वो लेटर गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लेटर भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। वो लेटर किसी भी सूरत में गुम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बंदा जहाँ पे इस जब भी भिजवाता है, कोई ई फॉस पे कोई लेटर भिजवाता है, जिसको भी भिजवाता है, तो मैनुअल जो लेटर है वो भी साथ में उस बंदे को भिजवा दिया करें। इस रेफरेंस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं जो हम इंटर करेंगे मैनुअल? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, ये अब जनाब हमारे पास आ गया है वापस, किसमें, वकास के अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो जो अब तक मैंने फेस किया है, लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो मैं जरा आपको बता दूं। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार, वो जो है ना हमारा जो है ना वो लेटर अब हमें नजर नहीं आ रहा, ड्राफ्टिंग तो नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जब ये आप खोलेंगे ना इसको, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नोटिंग नजर आएगी। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग जो लेटर है वो किधर है? लोग फंस जाते हैं जी, लेटर कहाँ? यार लेटर बेसिकली यहाँ पे, ये जो आपके साइड पे रिस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंस है ना, इसके अंदर आपके पास लेटर है। ठीक है, ये देखिए, ये इनेक्सर जो मैंने ऐड किया था और ये जो ट्रेनिंग सेशन वाला मैंने लेटर लिखा था, ये दोनों आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब ये वापस वकास के पास आ गया है। ठीक है, इन द लॉन्ग रन इसी डीएफए पे मजीद कोई काम करना होता है, मजीद कोई और डीएफए बनाना है, या कोई और आगे हमने इसको चलाना है, तो देन ये जो है ना, वकास साहब जो है ना, वो इसको यहाँ से दोबारा से इनिशिएट करा के दोबारा से भी इस पे काम कर सकते हैं। उसी वर्क फ्लो के ऊपर जो वर्क फ्लो पहले जनरेट हो चुका है, उसके बाद दोबारा से वर्क फ्लो आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन किसी का? और अच्छा बाकी सर, जो है ना, एक नोट शीट आपने यूज एक नहीं करना, डॉक्यूमेंट आपने यूज नहीं करना। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। आपने नोट यूज करना है। ठीक है, नोट डीएफए
समरी लेटर और फाइल आपने यूज करने हैं, ठीक है। नोट में भी सिंपल वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको फाइल में बताया था, ठीक है। इसमें भी 4 टैब है, जिसमें वर्बेटन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, और सेव एज ड्राफ्ट है। सेम एज इट इज वो क्रिएट होगा पैरा वाइज, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन में बंदे को आपने जो है ना, जिसको आपने भिजवाना है उसको सिलेक्ट करना है और भिजवा देना, ठीक है जी। ओके, डन। यहाँ तक कोई सर क्वेश्चन? एक लेटर का सिर्फ आउटपुट दिखा दें, सिर्फ आउटपुट दिखा दें उसमें, क्योंकि नाम हमारे पास अटैच नहीं हो रहा था उसमें, वो चेक आउटपुट करवा दिखा दें दूं? सर। आउटपुट मतलब क्या? मैं समझा नहीं आपकी बात। बस लेटर का आउटपुट क्या कैसे दिखाऊं? मतलब यूआई उसका सिर्फ दिखा दें हमें, लेटर बेशक आप सेंड ना करें, सिर्फ इसका व्यू दिखा दें हमें, उसमें कोई सवाल है हमारे सर, पास। लेटर का मैंने आपको बता दिया था कि आपने लेटर भिजवाना कैसे है और लेटर रिप्लाई कैसे करना है, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी थी। अब दोबारा बताना दरअसल है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सर हमने ना लेट ज्वाइन किया लेटर के, हमने वो यार ये देखा तो नहीं अब था। आपका मसला है ना भाई। लेट ज्वाइन किया तो शार्ट चले सा बता रहे हैं, चले ना मैं आपको। बताएं। अच्छा ये देखें, ये प्लीज। लेटर जो है ना, आपने भेजना कैसे है। लेटर जब आप भेजते हैं, लेटर बेसिकली यहाँ के लेटर का और आपके जो मैनुअल लेटर तैयार करते हैं इसमें बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे लेटर आपने सिर्फ, आपके पास हार्ड कॉपी है और आपने उसे थ्रू ई पॉस किसको भिजवाना है, ठीक है। देन आपने कोई यहाँ पे जो है ना वो वर्बिटन में कोई नोटिंग नहीं करनी आपने, ठीक है। आपने जस्ट डॉक्यूमेंट में जाना है और उस लेटर को अटैच करना है और जनरल इन्फॉर्मेशन में जाके जिस बंदे को आपने भिजवाना है उसको भिजवा देना है, दैट्स इट, ठीक है। लेटर आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने लेटर क्रिएट करना है तो देन आपने या तो आपने फाइल क्रिएट करना है या फिर आप जो है ना जाके डीएफए क्रिएट करें। लेटर इज नथिंग, लेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। क्लियर, लेटर क्रिएट में मसला आ रहा था, वो आपने क्लियर कर दिया, लेटर यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ जी, लेटर बिल्कुल क्रिएट नहीं करने आपने यहाँ से। हाँ, अब आपने लेटर रिप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे 4 लेटर हैं। अच्छा, मैनुअली आप क्या करते हैं लेटर का? बेसिकली मैनुअली आप करते हैं कि आपके पास कोई लेटर रिसीव होता है, मैनुअल लेटर रिसीव होता है ना, आप क्या करते हैं, आप उस पे 2 काम करते हैं। या तो आप उस पे उसकी फाइल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या उस पे आप डीएफए इनिशिएट करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आप उस पे नोटिंग इनिशिएट करते हैं, ठीक है? ये 3 काम करते हैं ना मैनुअल लेटर पे। तो सेम एज इट इज आपने यही 3 काम कर सकते हैं आप ई फॉस पे, ठीक है। आपके पास डेली डिस्पैच से कोई लेटर आया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू पे ना, ये कोई लेटर आया है आपके पास, डेली डिस्पैच से आया है या वट एवर जहाँ से भी आया है, ठीक है। आपने उसको जनाब यहाँ पे मैं इसको ना, इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये लेटर आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। अब आपने इस पे क्या करते हैं मैनुअली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि या तो आप इस पे फाइल प्रिपेयर करते हैं या डीएफए इनिशियलाइज करते हैं। सेम एज इट इज आप यहाँ से इनिशियलाइज डीएफए भी कर सकते हैं और प्रिपेयर फाइल भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, आपने जो भी करना है वो एक दफा होगा, ये रिवर्टेबल प्रोसीजर नहीं है, ये रिवर्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने एक दफा अगर इसको फाइल को प्रिपेयर करने के लिए कमांड दे दिया और फिर आपको याद आया नहीं 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 यार, इस पे तो डीएफए इनिशिएट करना है, तो देन आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने जो डिसीजन भी करना है, आपने इनिशियलाइज फाइल करना है या डीएफए करना है, जो भी करना है आपने एक दफा करना है और उसके बाद ये सेम एज इट इज प्रोसीड करना है जिस तरीके से आपने मैनुअल लेटर को आप इनिशियलाइज प्रोसीड डीएफए कर। पे क्लिक करते हैं। अगर इनिशियलाइज डीएफए पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है, एरर देता है कि अब फाइल प्रिपेयर करें। हाँ, उसमें ना आप लोगों के पास मेरे ख्याल में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास डीएफए का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। बेसिकली डीएफए जो है ना वो लेवल 3 पे हम देते हैं, ठीक है, लेवल 1 और 2 पे नहीं देते। लेकिन चूंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली सीपीयू ऑफिस में हम रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड वो रिपोर्टिंग ही सीपीयू को है, तो उनके पास जो है ना वो अल्टीमेटली खुद ब खुद उसके पास एक डीएफए का ऑप्शन चला जाता है। तो इस वजह से मैं उसको डीएफए की ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। बाद का डीएफए होता ही नहीं है, जब आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट में डीएफए का ऑप्शन नहीं है तो देन आप डीएफए नहीं बना सकते। आप सिर्फ फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देन आप सिर्फ फाइल पे काम करें और नोट पे काम करें। अच्छा, अगर मैं प्रिपेयर फाइल करता हूँ, उस पर न्यू फाइल प्रिपेयर कर लेता हूँ, उस पर फिर मैं उसके बाद इनिशियल डीएफए कर सकता हूँ, लेकिन वो दोबारा मैं इनिशियल डीएफए करता हूँ उसमें ऑटो नंबरिंग नहीं आ रहा डीएफए पे।
हाँ देखिए, अगर आप फाइल प्रिपेयर करने के बाद अगर आपको सिस्टम ऑप्शन दे रहा है इनिशियलाइज डीएफए, तो कर सकते हैं आप उस पे जो है ना मैनुअल अपने डायरी नंबर डाल दें, जिस तरीके से मैंने आपको अभी डाल के दिखाया। ये डायरी नंबर ही नहीं, वो डीएफए पे पैराग्राफ नंबर्स होते हैं ना, वो ऑटो डलते हैं। वो उस पे फिर ऑटो डलने का ऑप्शन ही कहीं नहीं आता, वो फिर मैनुअल डालने पड़ेंगे। यार ऐसा सेटिंग भी बिल्कुल भी जरा नहीं है, मुश्किल हो जाएगी। और ऐसा मैंने आज तक फेस नहीं किया ना, मेरे पास ऐसा कोई इस तरह का कोई बात आती है। आप आफ्टर ट्रेनिंग जो है ना, आप अपना जो है ना लॉगिन मुझे दें। अब यहाँ पे जो है ना ये लॉगिन किसी और का है, ठीक है, इस पे जो लेटर पड़े हुए हैं इस पे मैं इनिशियलाइज कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये जाहिर है डेफिनेटली उनके काम के लेटर है ना, ठीक है। तो इस पे मैं हाँ लाइव जी। वर्क तो नहीं कर सकता ना इस अकाउंट पे, ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो आप फिर से देख लें, अगर वैलिड है तो देन आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑफलाइन, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है। ठीक है जनाब, यहाँ तक आपका जो है ना वो हो गया सारा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है? गाड़ी साहब एक क्वेश्चन है जी प्लीज। सर। डेस्टिनेशन वाइज हम कैसे सर्च करेंगे इसमें हम लोग? है क्या वाइज किस तरह सर्च करेंगे, समझ नहीं आई। डेजिग्नेशन वाइज किस तरह सर्च जी करेंगे? अच्छा, आप ना यहाँ पे जो है ना जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, बेसिकली आपका मसला ये आ रहा होता है कि आप यहाँ पे ना डिपार्टमेंट को गलत सिलेक्ट कर रहे होते हैं, गलत डिपार्टमेंट में गलत बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर आपको वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। अब एक बंदा सीपीओ में है ही नहीं और मैं उसको तलाश कर रहा हूँ सीपीओ ऑफिस में, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सीपीओ में है, ठीक है। अब ये देखे ना, आपके एक और चीज आपको मैं बता दूं, आपके जो आरपीओ ऑफिस और डीपीओ ऑफिस वो सेपरेट है, ठीक है। ये देखें, ये आपका जो है ना रीजनल ऑफिस भावलपुर है, आरपी ऑफिस डीजी खान है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, साहिवाल है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका डीपी ऑफिस देख रहे हैं तो फिर डीपी ऑफिस की भी आपके यहाँ पे अलग है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में वो बंदे नहीं आते आपके, ठीक है। आप बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं और आप जो है ना ढूंढ रहे होते हैं किसी रीजन का बंदा, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली वहां पे वो बंदा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस चनियोट है, डीजी खान है, फैसलाबाद है, जंग है, जेलम है, खानेवाल है, लाहौर है, लिया है, लोधरा है, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, ये सारे बंदे, ठीक है। अब अगर फर्ज करें आप कह रहे हैं कि आप जनाब, मैं कहता हूँ कि जी आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और आप इसको इसके जो है ना वो डेजिग्नेशन वाइज किसी को ढूंढना चाह रहे हैं, मैं किसी एआईजी को ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा एआईजी, ठीक है। अब इस सिस्टम को जितने भी एआईजी 3 वर्ड इकट्ठे मिलेंगे ना, ठीक है, वो आपको दे देगा नीचे, ठीक है। ये देखें, ये इतने सारे ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है ना। अब अगर आप असिस्टेंट लिखेंगे तो आपको असिस्टेंट दे देगा, अगर जूनियर क्लर्क लिखेंगे तो जूनियर क्लर्क दे देगा, ठीक है। अगर आपको जो है ना नाम पता है तो फिर आप नाम से सर्च कर लें, ठीक है जी। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है ये अटैचमेंट के रिलेटेड डीएफए में। सर इसमें हमने अटैचमेंट की है, अटैचमेंट के बाद जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ मसला आता है, दिस ऑपरेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। सर इसका बता दें ये कैसे होगा। क्या चीज? सॉरी आपकी आवाज ना बहुत थोड़ी आ रही है, आप जो थोड़ा सा माइक के करीब होके फिर बात करें प्लीज। अच्छा सर, ये डीएफए के अंदर अटैचमेंट की है, जी। अटैचमेंट के फाइल सबमिट नहीं होती, सबमिशन के टाइम में ये इशू आता है कि वहां पे एरर शो होता है, दिस ऑपरेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। यार मैंने आपके सामने जो है ना अकाउंट पे मैंने नेक्सर भी ऐड किया है, ठीक है। मैंने टू में भी सबको रखा है, मैंने सीसी में भी रखा है, मैंने नोटिंग भी की है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना कोई इस तरह का, तो काइंडली आप ना वो जो एरर है ना, वो जो एरर सिस्टम आपको दे रहा है, वो सिस्टम एरर का ना वो पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं फिर आपको स्पेसिफिकली उसी इसके मुताबिक उसी एरर के मुताबिक गाइड कर दूँ। जी सर, वो व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट है वो आपको भेज देते हैं। जी मुझे वो भेज दीजिए, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये मल्टीपल अटैचमेंट्स होती हैं एक दिन में, तो वो हमें ढूंढेंगे कैसे कि कौन सी अटैचमेंट किस लेटर की है। क्या मतलब यार? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन किया अब। अच्छा देखे, उसमें ये है ना, आपने जो वर्क फ्लो है ना, ठीक है, उस वर्क फ्लो पे जो अटैचमेंट उनके साथ हैं आप वही सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अटैचमेंट ढूंढ रहे हैं किसी और इसका आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता, आपको वर्क फ्लो का नंबर ही नहीं पता, ठीक है, और आप वहां पे जाके सब्जेक्ट अपना जो है ना वो ढूंढ रहे हैं, क्या अटैचमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपको वन बाय वन सारे वर्क फ्लो खोल के देखने पड़ेंगे कि यार इसमें जो है ना कौन सा अटैचमेंट कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ फर्ज करें, अब मैंने ये एक ट्रेनिंग सेशन के नाम से एक भिजवाया था,
ठीक है, एक फाइल। तो अगर इसकी अटैचमेंट मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे देखूंगा। ठीक है, जब मैं ओपन करता हूँ ना तो मेरे पास सिर्फ नोटिंग आती है, ठीक है ना, अटैचमेंट्स नहीं आ रही होती मेरे साथ पास, मेरे सामने। ठीक है। अच्छा, देन मैं अटैचमेंट कहाँ से देखूंगा? मेरे पास ना, ये देखें आपके बिल्कुल साइड पे ना, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस के नाम से एक टैब है, ठीक है ना। अब अगर इसके साथ कोई अटैचमेंट है और वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार वो अटैचमेंट क्या है, तो देन मैं करस्पॉन्डेंस के इसमें जाऊंगा। मेरे पास ये देखें, ये जो मेरा डीएफए था ना, इसमें एक मैंने इनेक्सर ऐड किया था और एक मैंने लेटर बनाया था। डीएफए का जो लेटर मैंने बनाया था ना, ठीक है, एक वो है मेरे पास, दोनों अटैचमेंट ये सामने। ठीक है जी, आपका आंसर हो गया है? आपका क्वेश्चन आंसर हो गया जी? जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी जी, प्लीज कोई और क्वेश्चन जरा। या फिर हम जो है ना अभी चलते हैं जो है ना वो डेयरी डिस्पैच पे, क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे का वो भी है, 3:30 पहले से हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी अभी हमें जो है ना वो डेयरी डिस्पैच पे जाना चाहिए, क्या ख्याल है? चलें जी। अच्छा, वो काइंडली मुझे साउथ पंजाब से कोई बंदा बता सकता है कि यार उसमें आपने अपने लॉगिन्स में डेयरी डिस्पैच का कोई बंदा रखा है? कि बिल्कुल कोई बंदा ही नहीं रखा डेयरी डिस्पैच का? नहीं है, डेयरी डिस्पैच का है, ठीक। अच्छा जी, अब हम जो है ना वो डेयरी डिस्पैच को देख रहे हैं कि डेयरी डिस्पैच के जो बंदे हैं, जो आपके यहाँ पे हम सीपीओ ऑफिस में इशू ब्रांच कहते हैं, इशू ब्रांच के जो बंदे हैं वो कैसे काम करेंगे और किस तरीके से काम करना है हमें। ठीक है जी। अच्छा, वो जब डेयरी डिस्पैच का बंदा जब अपना ओपन करेगा ना अकाउंट को, तो ये देखें, ये इनकमिंग लेटर है, ये इनकमिंग समरी, ऑफिशियल नोट और फाइल्स हैं। ये 3160 फाइल इनको रिसीव हुए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ साउथ पंजाब की। और आप लोग का डेयरी डिस्पैच के बंदे जो है ना वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि वो यहाँ पे जो है ना इसको देखना शुरू कर दें और इस पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है जी। अच्छा, आउटगोइंग समरी और ऑफिशियल नोट जो है ना वो 3 है। ठीक है, आउटगोइंग लेटर्स एंड रजिस्टर, ये आपका डैशबोर्ड है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि ये जो इनकमिंग जो फाइलें आई हुई हैं ये क्या है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये आपका वो डाक है जो आपको ई फॉस पे ही रिसीव हुआ है। ठीक है। और बाज कुछ डाक जो है ना वो आपको मैनुअली रिसीव होगा। अब पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डाक आपको ई फॉस पे रिसीव होता है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, और साथ में मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई डाक मैनुअली रिसीव होता है तो देन आप उसको ई फॉस पे कैसे लाएंगे। ठीक है, ये दोनों बातें हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये इंतजार शाह साहब की तरफ से जो है ना ये लेटर है, ठीक है, फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, और ये है टीपी मैसेज ऑफ जहीर अब्बास एसआई। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जाके आपने जो एरो नीचे दिया हो ना उस एरो पे आपने क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। ये मैसेज है जहीर अब्बास एएसआई का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने इसको खोलना है, डेयरी डिस्पैच वाला इसको ओपन करेगा और जस्ट यहाँ से ना इसको सबमिट कर देगा। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है इसको सबमिट का। ठीक है, जस्ट इसको सबमिट कर देगा तो ये
जो है ना, ये जो कंसर्न बंदा जिसको एड्रेस किया गया है ये उसके इसमें चला जाएगा। ठीक है जी। जिस बंदे को एड्रेस किया गया था उस बंदे को ये खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है। डेयरी डिस्पैच का जो बंदा है वो सिर्फ ये करेगा कि इसको ओपन करेगा। ठीक है। और यहाँ से उसको जैसे मैंने सबमिट किया था इसको सबमिट कर देगा, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं करना। हाँ। एक अब सवाल कर सकते हैं? जी हेलो। जी मैंने कहा एक सवाल करना था, कर सकते हैं ना? सॉरी। मैंने कहा एक सवाल था हमारा, सर कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं यार, मोस्ट वेलकम, जो बंदा जो क्वेश्चन करना चाह रहा है। ये पूछना था कि एक हमने कोई लेटर भेजना है सीपीओ, और जी लेटर इनिशिएट, एक लेटर भेजना है हमने सीपीओ किसी भी ऑफिसर को, जी जी आईजी ऑफिस जी में। जी 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 तो जी। यहाँ ने वो लेटर उसको इनिशिएट कर दिया, उसमें सिग्नेटरी डाल के, एसएसपी एडमिन साहब की सिग्नेचरी डाल के, तो वो क्या खुद ही उसको टू तो नहीं कर सकता? है, समझ नहीं आई, सॉरी, दोबारा बताइएगा, आप जरा थोड़ा सा करीब होके माइक से बोलिएगा। सर क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल एक यूनिट ने लेटर लिखा एजी एडमिन सीपीओ को ठीक है। टू करके, ठीक है, ठीक अब है। अफी वो खुद भी भेज सकता है डायरेक्ट, उसके लिए जरूरी है वो रैकन इशू को भेजे, कंसर्न एडी को भेजे, या डायरेक्ट जो है कंसर्न ऑफिसर को भेजे? इस थोड़े से अच्छा। प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन ताकि डेली बेसिस पे जी जी। एक्टिव। देखें मेरी बात सुने ना। अब आपका जो है ना वो मैं कहता हूँ कि साउथ पंजाब का एक बंदा है। ठीक है। और वो एड्रेस कर रहा है एआईजी एडमिन यहाँ पे सीपी ऑफिस को। ठीक है। समझ आइए। तो हेलो। कर रहे हैं हम आपकी बात। जी ठीक है, समझ आ गई। जी। तो अच्छा वो क्या करेगा। अब एक तो ये है ना कि वो आप दोनों, आप साउथ पंजाब और आपका जो सीपी ऑफिस लाहौर है ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है। ई पुलिस के अंदर आ रहा है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मैंने डिफाइन किया है। तो इस वजह से ये आपका साउथ पंजाब का कोई बंदा सीपी ऑफिस के किसी भी बंदे को डायरेक्ट एड्रेस कर सकता है। ठीक है। वो डायरी डिस्पैच पे नहीं जाएगा, उसका कोई भी लेटर डायरी डिस्पैच पे नहीं जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आरपीओ ऑफिस लाहौर का कोई बंदा एड्रेस कर रहा है सीपीओ लाहौर को। ठीक है। सीपीओ ऑफिस लाहौर में, तो देन वो क्या करेगा, अगर आरपीओ ऑफिस लाहौर का कोई बंदा किसी बंदे को एड्रेस कर रहा है जो कि सीपीओ ऑफिस में बैठा है। ठीक है। तो जब वो उसको भेजेगा कोई लेटर कोई फाइल या कुछ भी, ठीक है, तो वो रिसीव होगा हमारे सीपीओ ऑफिस के डायरी डिस्पैच में, इशू ब्रांच में। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 3159 लेटर रिसीव हुए हैं, ये आपके किसी और ऑफिस से आए हैं आपके पास। ठीक है। तो ये डेयरी डिस्पैच वाला बंदा जब इसको सबमिट करेगा तो देन वो उस कंसर्न ऑफिसर के अकाउंट में चला जाएगा जिसको वो एड्रेस किया गया था। जी ठीक है सर। ठीक दूसरा है। ये था कि जैसे किसी डायरी डिस्पैच वाले को मसलन के एड्रेस करना है, हमें उस बंदे का नाम नहीं पता कि सीपीओ में कौन है, जब सर्च करते हैं तो उस आर एंड आई के नाम से वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाता वो सीपीओ का है किसका है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, आप सर्च जो है ना वो दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाय नेम सर्च कर सकते हैं, बाय डेजिग्नेशन सर्च कर सकते हैं, बाय डिपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब हर बंदा जो पहले, सबसे पहले उसका नाम आता है, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन आती है और उसके बाद उसका डिपार्टमेंट आता है। ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ पे नाम के साथ अटैच हैं। अगर आपको ये तीनों नहीं पता तो देन आप उस डिपार्टमेंट में पहले कांटेक्ट करें और ये चीजें लें और उसके बाद लेटर भिजवाएं। अच्छा सर, एक और इसी के हवाले से सवाल है कि जो जी। लॉगिन्स हैं रैकन के, सिर्फ एक ही लॉगिन बनता है या इसके मल्टीपल ब्रांचेस के बन सकते हैं रैकन के लॉगिन्स? नहीं, ये एक ही ब्रांच है, एक ही लॉगिन बनेगा। देखें आपके पास, अच्छा फर्ज भाई। करें मैं कहता हूँ जी आपके पास जो है ना साउथ पंजाब में जो डेयरी डिस्पैच के ना 6 बंदे हैं। ठीक है। जी। तो वो 6 की 6 एक ही डायरी डिस्पैच यूज करेंगे। अब वो डायरी डिस्पैच जो है ना यहाँ पे आपके पास हमने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप डायरी डिस्पैच किसी सेक्शन के नाम से भी कर सकते हैं और साउथ पंजाब के नाम से, एसपीपीओ के नाम से भी कर सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से आपकी डायरी लगती है, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, कि वो कैसे करेंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि आपके पास अगर डाक रिसीव होता है थ्रू ई पोस्ट तो आपने कैसे करना है। आपने जस्ट इस वाले बटन को जो है ना वो क्लिक करना है। ठीक है। और उसके बाद सबमिट कर देना है डेयरी डिस्पैच का जो बंदा होगा। ठीक है। और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास हार्ड कॉपी रिसीव होती है तो देन आप क्या करेंगे, देन आप जाएंगे जनाब, यहाँ पे आपके पास जो है ना रिसीव एंड इशू का एक रजिस्टर है। ठीक है। और ये रजिस्टर आपके पास सिर्फ उन्हीं बंदों के पास अवेलेबल होगा जिनका जो है ना
डेयरी डिस्पैच से रिलेटेड काम है, जिनका डेयरी डिस्पैच से रिलेटेड काम नहीं है वो, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब मेरे पास जो है ना डेयरी डिस्पैच में एक लेटर रिसीव हुआ है, मैं इसको कैसे काम करूंगा उस पर? जब मैं करूंगा जनाब आर एंड आई डैशबोर्ड पे मैं क्लिक, सॉरी आर एंड आई डैशबोर्ड पे नहीं क्लिक करूंगा, आर एंड आई डैशबोर्ड तो यही है बेसिकली। ठीक है, मैं रिसेप्टर इशू रजिस्टर पे जाऊंगा। ठीक है, और मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से सॉफ्ट कॉपी में दो चीजें होती हैं, एक इनकमिंग डाक होता है जिसको हम डायरी कहते हैं, एक आउटगोइंग डाक होता है जिसको हम डिस्पैच कहते हैं। सेम एज इट इज आपके पास हार्ड कॉपी में भी ऐसे ही होता है कि आपके पास जो है ना वो इनकमिंग डाक भी होगा जिसको हम डायरी कहते हैं, और डिस्पैच का भी ऑप्शन होगा। तो आपके पास ये सेम फॉर्म है। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्म है, ठीक है, जिसको आपने फिल करना है, जिसको वो डायरी डिस्पैच वाले लड़के बैठ के फिल करेंगे। और सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को वो स्कैन करेंगे, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे रजिस्टर में, एक इन्फॉर्मेशन रजिस्टर और स्कैन क्यूआर कोड के नाम से तीन टैब ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में आपने टैब को, डॉक्यूमेंट रखना है, लेटर को लेटर ही रखना है, क्योंकि जो भी आपको चीज मिलता है वो हमेशा लेटर ही होता है। यहाँ पे आपने उस लेटर का सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये ट्रेनिंग सेशन है। ठीक है। अच्छा, ये एक्सटर्नल वैसे ही रहेगा मोड। ठीक है, और ये है बेसिकली आपका एक ही चेंज है डिस्पैच और डेयरी में, और डिस्पैच में सिर्फ एक ही फर्क है कि आपने जब आपका डेयरी होगा तो आप इनकमिंग सेलेक्ट करेंगे, जब आपका डिस्पैच होगा तो आप आउटगोइंग सेलेक्ट। दैट्स इट, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ जी मैं डेयरी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक लेटर रिसीव हुआ है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ मैं इसको इनकमिंग रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, इसमें सीपी ऑफिस के भी डिपार्टमेंट हैं और साउथ पंजाब के भी डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि हमने एक ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसको डिफाइन किया है। ये अभी साउथ पंजाब जो है ना वो डिफाइन हो चुका है सारा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब सेक्शन है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप सिलेक्ट करें। ठीक है, सब सेक्शन बेसिकली जब मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो देन मेरे पास सब सेक्शन के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा तो फिर सब सेक्शन के मेरे पास ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये डेजिग्नेशन है। ठीक है, कि किस डेजिग्नेशन की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये चीजें, तीनों चीजें सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो डेयरी नंबर होगा ना वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लगेगा, इस EIGP। ठीक है, 1, उसके बाद डेट है और नंबर है और इनकमिंग है। ठीक है, अगर फर्ज करो मैं इस पे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं एडिशनल IG ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये डायरी नंबर चेंज हो गया है। अब ये एडिशनल IG ट्रेनिंग के नाम से डायरी नंबर लग रहा है इसका। ठीक है ना, AITRN के नाम से इसका डायरी नंबर लग रहा है। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, मैं इन्वेस्टिगेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो आ रहा है AD इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के इस पे लग रहा है डायरी नंबर। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना मैं ये करता हूँ कि मैं जनाब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है ना वो डायरी नंबर इस पे लगाता हूँ। ठीक है, ये डेट जो है ना ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक और सीक्रेट में आप पब्लिक ही रखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट इशू डेट है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये 11 तारीख को इशू हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, ये मैं रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर बेसिकली वो इनकमिंग लेटर का है जो आपके पास आया है। ठीक है, ये उसके ऊपर अगर जो है ना ये बेसिकली स्टेरिक है क्योंकि ये जरूरी है, तो उस रेफरेंस नंबर को पे ऊपर लेटर के ऊपर जो रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, ये मैं कहता हूँ जी रजिस्टर। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक्सटर्नल डायरी टाइप। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है एक्सटर्नल डायरी टाइप को किस तरीके से आपके पास है, अगर वो उसके पास नंबर है उसके ऊपर लिखा हुआ है लेटर का तो लिख दे, वरना छोड़ दे। एक्सटर्नल डायरी नंबर भी वही है आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल तो छोड़ दें। ये जो है ना वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सिग्नेटरी। ठीक है, कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट सिग्नेटरी कहाँ से किस बंदे ने जो है ना वो इस पे वो किया है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये AIGIT ने ये लेटर भेजा है। ठीक है। अच्छा, करस्पॉन्डेंस में बेसिकली आपके पास वो, अगर फर्ज करें एक लेटर आपके पास रिसीव हुआ है और आपके पास आर्काइव बना हुआ है, ठीक है, आर्काइव बहुत बड़ा बना हुआ है, आप काफी अर्सा हो गया आपको यूज करते हुए ये लेटर। ठीक है, आपने आर्काइव जो है ना वो इस पे आपके पास है, तो आप कोई रेफरेंस लेटर जिसको आपको पता है कि आर्काइव में पड़ा हुआ है वो भी आपने अटैच करना है। ठीक है, तो देन आप यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास आर्काइव होगा और उस लेटर को आप इस लेटर के साथ अटैच करके भिजवा सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पे कार्बन कॉपी जिस जिसको आपने करना है कार्बन कॉपी कर दें, फॉरवर्ड टू में जिसको करना है आप फॉरवर्ड टू में कर दें। ठीक है, यहाँ से जाके आपने यहाँ पे जो है ना वो इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे गेट करना है। तो आपको जो है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ जी, मैं इसको जो है ना वो टू कर देता हूँ। ये जूनियर क्लर्क है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पे, कोई भी है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं मल्टीपल फॉरवर्डिंग करना चाह रहा हूँ, सीसी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जनाब मैं इसको जो है यहाँ पे करके, ठीक है, गेट करूंगा सिंपल उसी तरीके से। यहाँ से इसको मैं जनाब सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको। ये राजा साहब को यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया जनाब, मैंने इसको ओके कर दिया है। तो इस जूनियर क्लर्क को मैं जो है ना कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये ऑफिस फ्रॉम है, ऑफिस फ्रॉम क्या है मैं कहता हूँ जी, ये सीपी ऑफिस से है। ठीक है, सीपी ऑफिस से AIG IT। चल मैं कहता हूँ कि AIG लॉजिस्टिक्स से है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास कोई रिमार्क्स हैं तो मैं दे देता हूँ, नहीं है तो कोई इशू नहीं। अब मैंने जाके यहाँ पे जनाब उस लेटर को जो मेरे पास आया हुआ था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसको यहाँ पे सेव करने के बाद, ठीक है, अब दैट्स इट। ये एक फार्म है छोटा सा, ठीक है, जिसमें 8-10 चीजें 5-6 चीजें हैं जिसको हमने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये जनाब मैंने कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने इसको सेव सेव कर देना है। ठीक है, जब मैं सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा जिस बंदे को मैंने टू किया हुआ है। ठीक है, ये इसका QR कोड है। ठीक है, ये भी आप स्कैन कर सकते हैं, इससे भी आप इसको डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब आप इसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये बेसिकली, ये यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वो टाइम लेगा, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो नेट काफ़ी स्लो है। ठीक है जी, दैट्स इट। अब ये इनकमिंग और आउटगोइंग में सिर्फ आपको ये चाहिए। ठीक है, आपका लेटर रिसीव हो रहा है तो आप इनकमिंग करेंगे, अगर जो है ना वो जा रहा है तो आउटगोइंग करेंगे। दैट्स इट। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डेयरी डिस्पैच से रिलेटेड? मैंने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, और वो क्लियर भी है। थोड़ी सी इम्बिग्युइटी उसमें ये थी जी प्लीज। कि जो आप एक अगर यूनिट है, जैसे जैसे सीटीडी है, सीटीडी ने अगर लेटर भेजना है आईजी ऑफिस को तो डायरेक्ट भेज सकता है, उसके लिए रेकग्निशन को ऑफिसर को भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वो अदारे जैसे आरपी ऑफिस है, कोई और मसलन के जैसे डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल पे उन्हें भेजना होगा कोई लेटर, तो वो रेकग्निशन के थ्रू प्रोसेस करेंगे कंसर्न नहीं ऑफिसर को। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं, देखिए, शायद मैं समझा नहीं पाया अपनी बात। देखिए, वो जो आप मैंने आपको एग्जांपल दिया था आरपी ऑफिस लाहौर का, ठीक है ना। आरपी ऑफिस लाहौर सेंड कर रहा है एक लेटर। जो आरपी ऑफिस का मैंने आपको बता दिया कि अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सारे आरपी ऑफिस अलग है, डीपी ऑफिस अलग है, सीपी ऑफिस अलग है। ठीक है, अब जैसे मैंने साउथ पंजाब को ना, आपके जो है ना साउथ पंजाब सेक्रेटरी को मैंने डिफाइन किया है CPO ऑफिस के अंदर। ठीक है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लेकिन RPO एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो CPO के अंडर नहीं आ रहे, वो CPO के अंडर एक्चुअली आते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिफाइन अलग है। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जिस बंदे को उन्होंने सेंड करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जनाब RPO ऑफिस में एक सेक्शन है, ठीक है, एडमिन का। ठीक है, वहां पे एक AD साहब एक लेटर भेजना चाह रहे हैं AIG IT को CP ऑफिस में। वो क्या करेंगे, वो सिलेक्ट AIG एडमिन को ही करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, वो R&I को, अपने R&I को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं ना करेंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, जब वो डिस्पैच करेगा ना, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट करेगा कि ये जो है ना ये बंदा जो है ना वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का है। तो वो देन क्या करेगा, वो उसको भेजेगा CPO ऑफिस के R&I, अपना जो इशू ब्रांच है ना उसको।
ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे ये लेटर आएगा, ठीक है। अब सीपीओ ऑफिस का जो बंदा है डेली डिस्पैच का, वो उसको लॉग इन करेगा, यहाँ से उसको सबमिट करेगा, तो देन वो लेटर एआईजी आईटी के लॉगिन में आ जाएगा। ये ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक है। जी, कोई और क्वेश्चन जनाब? जी, कोई और क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि जो इन्वेस्टिगेशन के लॉगिन है वो एक्टिव हो गए? नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लॉगिन अभी एक्टिव नहीं हुए, वो शायद कल या परसों तक हो जाए। जी ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। साउथ साउथ पंजाब के जो लॉगिन है वो एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है, वो लॉगिन बन चुके हैं, ठीक है। उनका जो है ना, वो कोई बंदा अभी ट्रेनिंग में मुझे जो है ना वो कोई टेक्स्ट कर दे, ठीक है, तो मैं जो है ना उनको वो लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो वो जो है ना वो आपस में वो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें लॉगिन करने का तरीका जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब आप लोगों में से कोई बंदा, ठीक है, अपना पासवर्ड रीसेट कराता है या फिर पहली दफा लॉगिन हो रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जाएगा मेल, ये नोट कर लें सारे काइंडली प्लीज, mail.punjab.gov.pk पे, ठीक है। और उस पे जाके वो जो यूजर नंबर और पासवर्ड हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे इंटर करेगा, ठीक है, यूजर नंबर और पासवर्ड इंटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद उस पे चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा, वो चेंज पासवर्ड जो है ना वो करना चाह रहा है तो वो कर ले, नहीं करना चाह रहा तो वो अपना पुराना पासवर्ड भी रख सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको चेंज कर दें, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने एक जो है ना वो लॉग इन कर रहा हूँ साउथ पंजाब का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब उसने मुझे डायरेक्ट वो दे दिया है, लॉग इन कर दिया है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वो डायरेक्ट लॉग इन कर देता है तो भी तो फिर कोई मसला नहीं है, मेरा जो है ना ई फॉस भी लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो मुझे लॉग इन नहीं करने दे रहा तो देन मैं अपना पहले पासवर्ड चेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ से आपने कराची जो है ना वो सिलेक्ट करना है जी, ठीक है। ये +5 है हमारा जो है पाकिस्तान। स्क्रीन शेयर नहीं है सर, हम्म, इस पे क्या आप चीज काम चाहिए? कर रहे हैं इस्लामाबाद कराची, ठीक है जी। अच्छा, आपके हर ई फॉस के लॉगिन के साथ आपको एक मेल बॉक्स भी मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से जो है ना अपने मेल भिजवा भी सकते हैं, ठीक है, और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इनबॉक्स है, ये आपका सेंट आइटम है, ठीक है। तो वो नहीं हो रही है। आप मेल बॉक्स भी यूज कर सकते हैं और अपना साथ में जो आपका ई फॉस अकाउंट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। जी, जी जनाब, कोई और क्वेश्चन? अच्छा यार, ये सेशन काफी लंबा हो गया है, 2 घंटे का हो गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप क्लोज करें, 4 बज गए, 3 बजे हमारी छुट्टी होती है, आप लोगों की तो शायद 4 बजे होती होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका इतना टाइम दिया आपने। तो आपसे जी, थैंक रिक्वेस्ट यू करनी वेरी थी, जो मच। आपने रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट ना लेट। जी, मेरे पास जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर किसी बंदे को जो है ना वो रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो मुझसे जो है ना वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं जो है ना। तो ये प्लीज सेंड व्हाट्सएप नंबर आफ्टर सेशन। सर, क्या एक ऑफिस में तमाम डेस्क के लॉगिन मिलेंगे? जी, अच्छा लॉगिन सर। हर एक का होगा जो बंदा ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड है, जिसने ऑफिशियल वर्क करना है ना, ठीक है, उसका लॉगिन होगा और उसका लॉगिन बनेगा। अगर नहीं बना हुआ तो देन आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो बना लेंगे। अच्छा सर, हम ये कह रहे थे कि बजाय आपको वन बाय वन हर कोई कॉल करे इसके रिकॉर्डेड सेशन के लिए, वही ट्रांसफर पे अगर आप अपलोड करके लिंक शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, तो वहां से हर कोई जिसको जरूरत होगी वहां से खुद ही डाउनलोड कर लेगा। जी जी, मैं ग्रुप इंडिविजुअली आप। मैं ऐसे ही ग्रुप के अंदर, और मैं सीरियसली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट कॉल मी डायरेक्टली, ठीक है। आप आपके जो है ना वो हर ऑफिस में कुछ जो है ना वो पीओसीज हमने बनाए हुए हैं हर ऑफिस में, ठीक है। पहले उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके उनसे मसला हल नहीं होता, ठीक है, उनको नहीं पता तो देन आप मुझसे बेशक कांटेक्ट कीजिएगा। लेकिन मुझे कॉल करने के बजाय काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, लिख के कर दीजिएगा, ठीक है।
मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं आपको जो है ना फिर उसके मुताबिक रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब कुछ बंदे जो है ना माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो कॉल पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और करा रहा हूँ पिछले 2 घंटों से, ठीक है। और मुझे अब इतनी कॉलें आई हुई हैं, अगर मैं आपको जो है ना यहाँ पे बताऊं कि मुझे कितनी कॉलें आई हुई हैं तो आप लिटरली आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी दौरान मेरे ख्याल में मुझे कि 15-20 कॉलें आई हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो जो मेरे ख्याल में 4-4 दफा कॉल कर चुके हैं कि यार भाई अगर मैं कॉल नहीं अटेंड कर रहा, मैं और मेरी टीम जो है ना हम यहाँ पे 2 बंदे हैं और मैं पूरा पंजाब पुलिस देख रहे हैं, पूरा पंजाब पुलिस, ठीक है। मतलब सीपी ऑफिस से लेकर आपके सारे सेक्शन, आपके सारे आरपी ऑफिस और आपके सारे डीपी ऑफिस, ठीक है। तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि यार मैं हर बंदे की कॉल अटेंड करूं या हर बंदे की कॉल अटेंड करके मैं उसको रिप्लाई करूं, ठीक है। तो प्लीज अपना मैसेज जो है ना वो वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे सेंड कर दिया करें, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, ठीक है, मैं आपको आपकी क्यूरी का रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। और जी दूसरी सर, बात बस कि ये अगर आपने मुझे कोई क्यूरी डाली हुई है ना, जैसे कि फर्ज करें आपने जो है ना कोई नाम चेंज करने का आपने क्यूरी डाली हुई है, ठीक है, कि यार हम मेरा जो है ना वो ऑफिसर का नाम चेंज कर दें, ठीक है, आज डाल दिए मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो देन काइंडली कल मुझे एक रिमाइंडर फिर डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं कि वो मैसेज आपका बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। और फिर मैं उस मैसेज को भूल जाता हूँ, मैं देखना मेरे लिए देखना भी मसला हो जाता है कि यार मैंने किसको रिप्लाई करना था और कैसे रिप्लाई करना था। मैसेज पे मुझे रिमाइंडर डाल दिया करें, आई डोंट माइंड, ठीक है। लेकिन बट प्लीज कॉल मुझे उस वक्त किया करें जब इंतहाई कोई अर्जेंट बात हो, वरना मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें या फिर मुझे टेक्स्ट कर दिया, ठीक है जी। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह होपफुली आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझ आ गई होंगी। ये बिल्कुल ही सादा सा एक जो है ना वो बार बार मैं कह रहा होता हूँ इंटरफेस है, 3 से 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। और दूसरा डिजिटल चीज़ें हैं, डिजिटल चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। आपका जो भी टैब है उस टैब के साथ लिखा हुआ है कि यार ये टैब क्या करता है, इस टैब का क्या काम है। अगर फर्ज करें नहीं भी लिखा हुआ तो आप उस टैब को छेड़ें, उस पर क्लिक करें, उस पर देखें यार क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज डिलीट नहीं होता, ठीक है। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट इस पे ऐड कर दिया, इट कैन नेवर बी डिलीटेड, ठीक है, ये कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि यार वो डॉक्यूमेंट किसी और के पास चला जाएगा तो उसको कह दीजिएगा यार मुझे वापस कर दो भाई, ये मेरा डॉक्यूमेंट है गलती से आ गया। तो आप हर चीज को छेड़ें, देखें, टेस्ट करें कि यार ये बटन क्या करता है, ये बटन क्या करता है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे एक एक फाइल कम, ठीक है, एक दफा एक फाइल टेस्ट फाइल जो है ना वो सारे एक दूसरे को सेंड करके चेक करें, ताकि आपकी इन हैंड प्रैक्टिस हो जाए, तो देन आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। सर ये ई फोर्स सेशन ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उस पे अपलोड करते हैं? सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे दोबारा बताइएगा। अपलोड करते हैं सेशन जो ट्रेनिंग करवाते हैं ई फोर्स के हवाले से? जी सॉरी। सर आप जितने भी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं पूरे पंजाब लेवल पे, जी हमें जी। किसी ने बताया कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, क्या आप अभी भी ऐसे करते हैं कि वो छोड़ दिया हुआ अभी? यार वैसे मैंने अपने चैनल अपने तो एक भी अपलोड नहीं किया हुआ अपनी जो है ना वो ट्रेनिंग, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोगों के अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनर्स के जो हमारे पीआईटीबी के ट्रेनर्स हैं उनके वीडियोस अवेलेबल हैं ई फॉस के नाम से ना, जेडीएस जो है ना, जेडीएस डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। और ई फॉस के नाम से होंगे, काफी सारे हैं, ठीक है। आप उनमें से देख सकते हैं चीजें, आपके पास वहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। रैली उसमें ombudsman क्या है, कोई प्रिजन डिपार्टमेंट क्या है, वो ना रेलिवेंट नहीं है। जो लेक्चर आप अभी दे रहे हैं ना, ये जी कंसर्न इस टाइम रेलिवेंट है, ये चीजें मैच हो रही हैं वर्किंग में डेली में ना। बस यही था सर, इसकी रिक्वेस्ट थी कि आपके पास जो आप ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी भी ले चुके हैं, ये जो आज का लिया है, आपके पास जो जी। रिकॉर्डिंग है गूगल ड्राइव पे या वी ट्रांसफर के जरिए लिंक शेयर कर देंगे ना ग्रुप में, वो सभी को ठीक सर है। जो बेसिक सभी की रिमूव हो जाएंगी वो लेक्चर सुनने से दोबारा बार बार। जी जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बस चीजें जो है ना थोड़ी सी भूल जाती हैं बंदे को लेक्चर सुनने से। फिर मेरे ख्याल में ये अब चीजें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके चीजों का एक एक चीज आपको बताने की कोशिश की है, एक एक चीज, ठीक है। वरना मैं अमूमन सेशन जो है ना वो मेरा ये होता है कि यार मैं घंटे से ऊपर सेशन ना लूं, बंदा थक जाता है ठीक है। तो आपका तो 2 घंटे से ऊपर हो गया है, ठीक है। मैंने एक एक चीज आप लोगों को बताने की कोशिश की है। यहाँ पे खास तौर पे कुछ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन वाले, और वो तो उनके लिए मैंने ये सेशन थोड़ा सा लंबा कर दिया। मैंने कहा यार चले उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जो है ना वो कर लें इसको, ठीक है। तो भारत आप सारे मेरे जो है ना वो कुलीग हैं, दोस्त हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि
मैं अब यहाँ से अब 4 बजे छुट्टी करके घर जाता हूँ, जाहिर है मुझे 4 से 5, 6 बजे रोजा खुलता है, तो थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का एक टाइम मिलता है। मैं सोने की कोशिश करता हूँ, उस दौरान भी मुझे कॉलें आ रही होती है, तो मजबूरन मुझे साइलेंट पे लगाना पड़ता है मोबाइल फोन। ठीक है। अब सुबह मैं सैरी कर रहा था, मुझे कॉल आना शुरू हो गई एक बंदे की, यार मैंने कहा यार खुदा के लिए भाई सैरी करने तो दो यार, मैसेज कर दो यार, कोई इतना इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है आपके सर ऊपर जो है ना, कोई डीआईजी तो नहीं खड़ा कि अभी करके दो। आप सैरी में बैठे हो अपने घर में, मैं भी सैरी कर रहा हूँ अपने घर में भाई। ठीक है। तो इतनी कोई अर्जेंट तो नहीं है ना, आप मुझे मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अब सैरी के वक्त तो मुझे कॉल तो ना करें ना, कम से कम। ठीक है जनाब। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है। इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को चीज़ें जो है ना समझ आ जाएंगी, और मैं अपना जो है ना वो कोशिश करूंगा कि ग्रुप में मैं जो है ना ये रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।